हाँ जी, तो परिवर्तन संसार का, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब से जन्म लिए हैं तब से लेके आज तक हम लोग हर दिन परिवर्तन देख रहे हैं। यहाँ तक कि जो दिखता नहीं आँखों में, वो भी परिवर्तन ही होता है। तो हम ये मानेंगे कि समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है, वही आगे बढ़ता है। इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे कि कैसे जो अपने आप को बदला, वही आगे बढ़ा। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जिसने भी मोबाइल चलाना शुरू किया होगा आज के 15 साल पहले, 10 साल पहले, तो सबसे पहले अगर सबसे पहला फ़ोन जिसका था तो सबके पास नोकिया था। लेकिन आज नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया और आज नोकिया मार्केट से लगभग खत्म हो गया है। और आज जो हमारे पास जो ये है मोबाइल है, लगभग सबके पास सैमसंग का है या तो फिर वीवो का है या ओप्पो का है, लेकिन नोकिया शायद 1% देखने को मिले। उसके बाद हम घड़ी की बात करें अगर तो एचएमटी घड़ी पहले हुआ करती थी, बड़ा फेमस हुआ करता था, बड़ी प्रसिद्धि थी और आज उस घड़ी का जो ब्रांडेड नाम है, वो दूसरे ने ले लिया, फास्ट्रेक ने ले लिया। उसी तरह से कैमरे की बात करें तो पहले जिससे भी पूछे उसके आवाज पर कोडक आता था, लेकिन आज कैनन ने ले लिया। और याहू मेल पहले आया, लेकिन जीमेल ने अपने आप को, गूगल ने अपने आप को अपडेट किया और आज जीमेल है। तो इस तरह से बदलाव हमारे जीवन में जिस तरह से हो रहा है, वैसे हर चीज में बदलाव की जरूरत है। जैसे खलील जिब्रानी साहब कहते हैं, पानी या तो बढ़ता है या तो सड़ता है। तो ठीक वही हमारे जीवन में लागू होता है। अगर हम पानी की तरह नहीं बढ़ते हैं तो हम पानी की तरह सड़ते हैं। आने वाले भविष्य का जो बड़ा व्यवसाय है, जैसे बदलाव हो रहा है, आज के 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल से जो बिजनेस चला आ रहा है, उस बिजनेस में अब बदलाव हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का समावेश हो चुका है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से दस्तक दे चुकी है और इसका बदलाव आज से नहीं बल्कि लगभग 100 साल पहले से हो चुका है। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, तो 1920 में वो आ चुकी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहां से शुरुआत हुई, वह यूनाइटेड स्टेट की अगर बात करें हम, तो आज के समय में वहां का जो बिजनेस है, वहां की जो स्थिति है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वहां का जो 2,65,000 करोड़ का बिजनेस है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि 2,65,000 करोड़ होता कितना है। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। उसी तरह से अगर चाइना की बात करें तो 1,80,000 करोड़ का बिजनेस होता है चाइना में। उसी तरह से सभी देशों में होते हैं। 1,35,000 करोड़ का बिजनेस कोरिया में है, 1,30,000 करोड़ का बिजनेस जर्मनी में है। और उसे नीचे आते जाएं तो भारत की बात करूं दोस्तों, भारत की बात करूं साथियों, तो इंडिया में मात्र 18,000 करोड़ का बिजनेस है। और ये डाटा कब का है? ये डाटा है 2019 का। हेलो, ये डाटा है 2019 का और आज 2022 चल रहा है। और आप लोग को पता है कि जो काम 2025 में होना चाहिए था, कोरोना 2 साल का आने के बाद जो सबसे तेजी से बढ़ी इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो है आरसीएम बिजनेस। तो 3 सालों के दौरान ये उतना उछाल मार दिया है, जो अगले 5 से 10 साल में होने वाला था, वो पिछले 3 साल में हो चुका है। अगर आज की डाटा आप देखेंगे तो आज का डाटा कुछ और आएगा। अब रिपोर्ट जब आएगा तो आप देखेंगे। आगे हम देखते हैं इसका कि जो भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बढ़ोतरी है, वो कितना होने वाला है। क्योंकि जो फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट है, जो वैश्विक स्तर पर जो इस कंपनियों की देखरेख करते हैं, जो ऑडिट करते हैं, उनकी बात करूं तो उन्होंने कहा है जो मार्केट का जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सीएजीआर है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट जो है, वो बताता है कि 2010 में इस बिजनेस जो इसका बिजनेस था वो 4,000 था, 2012 में 6,000 करोड़ का हो गया, 2014 में 7,700 का हो गया और 2016 में 8,500 करोड़ का हो गया, 2018 में 10,000 करोड़ का हो गया। जिस गति से ये बढ़ रहा है 10, 12, 14, 16 और 18, 2025 में मतलब 2 साल के ग्रोथ को देखते हुए, 2-2 साल के ग्रोथ करके देखते हुए पिछले 12 सालों का आंकड़ा ये बताता है कि 2025 में फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट है 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है। तो इसमें अपार संभावना है। यह एक चमत्कारिक बिजनेस इसीलिए माना गया है, यह एक नोबेल प्रोफेशन इसीलिए माना गया है। तो हम आगे देखते हैं कि और कैसे बढ़ती है इंडस्ट्री। तो आगे का जो स्लाइड है, इस इंडस्ट्री में हाँ सर, इस इंडस्ट्री में हम आगे देखते हैं कि इस 64,500 करोड़ की जो इंडस्ट्री होने वाली है, इसमें कैसे हम लोग प्रतिभाग कर सकते हैं, कैसे हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं इस बिजनेस में। पापा जो मीटिंग दे अरे यार यही सब मैं सुनते।
आवाज किसी की आ रही है, मैं चाहूंगा कृपया वो बंद कर ले अपनी आवाज को। डिस्टर्ब होता है। स्क्रीन बढ़ा है सर। सुन तो नहीं हेडफोन कहाँ से किया? ये कहीं से आवाज आ रही है, कृपया बंद करें आवाज को। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले ये भी बात करना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। जैसे कहते हैं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी होगी। जैसे मार्केट में आप 500 का नकली नोट पाते हैं, क्योंकि 500 का ओरिजिनल नोट है, कभी किसी ने 300 का नकली नोट नहीं देखा होगा। तो ठीक उसी तरह से अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है तो इनडायरेक्ट सेलिंग भी इंडस्ट्री भी होगी। तो इनडायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम ट्रेडिशनल बिजनेस कह सकते हैं, परंपरागत व्यवसाय करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो व्यक्ति होता है जो सामान मार्केट में लेने जाता है वो ग्राहक होता है, और ग्राहक जो होता है वो जाता है रिटेलर के पास, रिटेलर थोक विक्रेता के पास, और थोक विक्रेता डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के पास, और एजेंट लाता है माल कंपनी से और आगे बढ़ाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ग्राहक तक माल पहुंचता है। इस पूरी कड़ी के बीच में एक चीज बड़ा रोल निभाती है, बड़ी भूमिका है एक विज्ञापन की। क्योंकि विज्ञापन के बिना कस्टमर को ये पता ही नहीं चलता कि कंपनियों ने माल कौन सा बनाया है, और ये विज्ञापन कितना सच और कितना झूठ होता है वो आपको पता होगा। तो ये जो व्यवसाय है ये इनडायरेक्ट सेलिंग है या परंपरागत व्यवसाय है। आज डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय है, उसमें क्या होता है, जो कंपनी टू कस्टमर, कंपनी से कस्टमर को मिला दे, वही डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेल करना इस तरह से पहले पुराने समय में होता था। जैसे आपके घरों में कोई बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कोई लकड़ी के बर्तन, जैसे सूपा हो गया या दौरी हो गया या घड़ा हो गया, ये लेके आता था आपके घर में और आप उसको कुछ देते थे। तो यह भी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी, लेकिन ये पुराने जमाने में थी। आज के डेट में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें एक सिस्टम लग गया है, एक नया तरीका आ गया है, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसकी व्यवसाय के जो है परंपरागत व्यवसाय जो है उसकी विसंगतियां क्या है, और क्यों जो है डायरेक्ट सेलिंग की ओर हमें जाना चाहिए। जो परंपरागत व्यवसाय की विसंगति है उसमें एक चीज होती है कि व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक क्यों है? क्योंकि पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसे से चलता है, परंतु ग्राहक के पैसे से चलने वाले व्यापार में भी ग्राहक को कुछ नहीं मिलता है, बल्कि ग्राहक जितने का सामान पाता है उसका डबल पैसा देता है। तीसरी बात क्या होती है, उत्पाद के जो प्रचार पर जो खर्चे होते हैं उस खर्चे को भी ग्राहक को वहन करना पड़ता है। सामान का पैसा तो देता है, बिचौलियों का पैसा तो देता ही है, लेकिन ग्राहक उस खर्चे का भी पैसा देता है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रचार का अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं। चौथा पॉइंट जो इसमें है वो उसमें ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की भी गारंटी नहीं मिल पाती है। आप ये देखे होंगे कि मार्केट में किस तरह से पूरी संभावना अशुद्धता की है। आप जितना सामान खरीदते हैं वो ज्यादातर सामान अशुद्ध होते हैं। आपने न्यूज चैनलों में देखा होगा, कई बार इस तरह से आया है कि कहीं किसी सामान में चर्बी मिला हुआ है तो कहीं गाड़ी का मोबिल को फिल्टर करके सरसों तेल बनाकर बेच दिया जाता है। इस तरह की समस्याएं हमेशा रही हैं, और जो भ्रमित विज्ञापन है वो ग्राहकों को पूरी तरह से गुमराह कर दे रहे हैं और एक बड़ा मुनाफा वसूल ले रहे हैं। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके बड़ी होती जाती हैं और आम आदमी और गरीब होता जाता है निरंतर। आपने देखा होगा, इसीलिए कहावत है कि अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और सातवां पॉइंट है आम आदमी के विकास का। इस व्यवसाय में जो परंपरागत व्यवसाय है उसमें कोई उपाय नहीं है आम आदमी के व्यवसाय का। तो आप ये जानिए कि अब जब हम लोग आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देख रहे हैं तो हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए, आरसीएम की क्या खासियत है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि क्यों, इसी को क्यों करा जाए। क्यों नहीं, भारत में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो क्यों ना हम दूसरे कंपनियों में काम करें। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली अगर कोई कंपनी है, पूरी तरह से बुनियादी रूप से मजबूत है, तो वो आरसीएम है। और वास्तव में अभी तक में जितनी कंपनियां हैं सभी के से आगे बढ़कर आरसीएम अपने आप को बुलंदियों पर पहुंचा रहा है, क्योंकि इसने 20 सालों में अपनी बुनियाद को इस तरह से मजबूत किया है कि उसकी जड़ बहुत ही मजबूत हो चुकी है। जिस तरह से एक बुनियाद, अच्छी बुनियाद पर बड़ी बिल्डिंग बन सकती है, उसी तरह आरसीएम ने अपने आप की बुनियाद को मजबूत कर लिया है पिछले 20 सालों में। और ये क्यों मजबूत हुआ है ये हम बताते हैं, क्योंकि आरसीएम का उद्देश्य ही ऐसा है
कि कोई भी इसकी मजबूती को रोक नहीं सकता। आरसीएम का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य जो है वो स्वावलंबन है, अपने आप पर निर्भर होना। जैसे सभी लोग कहते हैं कि अपने पैर पर खड़े हो जाओ, एक पुरानी कहावत है, उसी तरह से उसी बात को लेकर के आरसीएम ने पिछले 20 सालों से स्वावलंबन करने का काम किया है, लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। क्योंकि जो इस व्यवसाय में काम करता है वो खुद के पैर पर खड़ा हो जाता है, खुद स्वावलंबी बन सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ाता है। और नए भारत का निर्माण, जैसा नए भारत कैसे निर्माण हो, जो राजनीतिक रूप से हमें आजादी मिली 1947 में, वो तो अच्छी बात रही, हम आजाद हो गए राजनीतिक रूप से, लेकिन आज आप देखेंगे कि हर आदमी गरीबी में जकड़ा हुआ है, हर आदमी परेशानियों में जकड़ा हुआ है, हर आदमी आर्थिक तंगी में जकड़ा हुआ है। तो ये कैसे नया भारत बनेगा? नया भारत बनेगा जब लोगों के पास, लोगों के जेब में पैसे होंगे, तब वो अपने आप को अच्छा बना सकता है। क्योंकि आज ब्रह्मांड का मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो पैसा है, क्योंकि हर कुछ, जो कुछ भी होने वाला है वो पैसे के बिना संभव नहीं है। बच्चे की पढ़ाई हो, या माँ बाप की दवाई हो, या आपका घर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, मकान हो, बंगला हो, बंदूक हो, जो हो, लेकिन आपको पैसे के बिना कुछ नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात जो है, आरसीएम का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। अगर लोगों का स्वास्थ्य ही नहीं बचा तो क्या करेंगे पैसा, या क्या करेंगे बहुत सारा देश विकास कर ही जाएगा। तो सबसे पहली जरूरत जो है वो स्वास्थ्य रक्षा है। इन तीनों पर काम करते हुए आरसीएम नित्य प्रतिदिन अग्रसर है पिछले 20 सालों से, और आज आरसीएम अपनी बुनियाद को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये क्यों मजबूत हो रहा है और आरसीएम की खासियत क्या है, यहाँ के जो प्रोडक्ट है इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि सबसे पहली चीज है कि वाजिब दाम। जो मार्केट में आप पा रहे हैं उसी दाम के रेंज में यहाँ पर वाजिब दाम में स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट और उच्च गुणवत्ता के साथ दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट है। इसलिए यह प्रतिदिन अपने आप को मजबूत बनाता जा रहा है। और इस तरह के स्वास्थ्यवर्धक जिसमें हो, उच्च गुणवत्ता हो और वाजिब दाम हो, और आपके दैनिक उपयोग की वस्तुएं, तो कहीं भी कोई शक नहीं है कि वो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी कि नहीं, वह कंपनी आगे बढ़ेगी कि नहीं, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और इसकी और खासियत क्या है? आरसीएम की खासियत है कि इसमें जो अत्याधुनिक जांच उपकरण है वो पूरी तरह से कई लैब बने हुए हैं, और वो भी प्रशिक्षित जांचकर्ता, ऐसे एरू गैरू उठा करके नहीं, प्रशिक्षित जांचकर्ताओं के दम पर वो कंपनी अपने अपने यहाँ जांच कराती है। जैसे इंस्ट्रूमेंटल लैब है, केमिकल लैब है, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब है। इन सभी में प्रोडक्ट जब टेस्ट हो जाते हैं तब मार्केट में आते हैं, तब हमारे डिपो में आते हैं और बाजार में आते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आरसीएम ने अपने खुद का यूनिट बना के रखा है। और कहां-कहां उसने बनाया है, बहुत बड़ा प्लांट आपको देखने को मिलेगा भीलवाड़ा में। क्योंकि कभी अगर आप विजिट करते हैं तो आपको वहां दिखेगा कि बहुत कई 100 एकड़ में फैला हुआ यह प्लांट है, भीलवाड़ा प्लांट। उत्तराखंड में एक प्लांट है, गुवाहाटी में प्लांट है। इन तीनों जगहों पर आप जाकर के देख सकते हैं कि इसकी उत्पादक जो इकाइयां हैं वो कैसे काम कर रही हैं, और कितना अच्छे तरीके से पूरी तरह से अत्याधुनिक उपकरणों के साथ आगे इसमें टेस्ट की जाती है और उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जो आरसीएम की व्यवस्था है, ये क्यों आगे रोज बढ़ रहा है, इन्हीं पर बात हो रही है। तो आप ये देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, जो आरसीएम है, आरसीएम हो या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, जिसकी वितरण व्यवस्था अच्छी है वही आगे बढ़ेगा। तो आरसीएम की क्यों वितरण व्यवस्था अच्छी है? क्योंकि इसके 160 डिपो है। हेलो, 160 डिपो, जहां पर करोड़ों के माल जो है होते हैं, जहां पर कंपनी से डायरेक्ट माल उठ करके आता है। ऐसे 160 पूरे देश में 160 डिपो हैं। 10,000 वंडर वर्ल्ड है, जहां से जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सामान लेता है, वो 10,000 वंडर वर्ल्ड है। और 1.5 लाख, छोटा मोटा अमाउंट, छोटा मोटा ये जो ये नंबर है, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1.5 लाख डिस्प्ले वाल है, डिस्प्ले वाल जो हर घर में होते हैं। तो 1.5 लाख लोगों ने अपने घरों में एक दुकान बनाया है, एक डिस्प्ले वाल बनाया है। इसके माध्यम से इसकी जो वितरण व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, और हमेशा आसानी से सुलभ तरीके से ग्राहक के पास, यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आरसीएम के सामान, दैनिक उपयोगी के हो या किसी भी प्रकार के सामान हो, वो उसके तक पहुंच रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि जो आरसीएम उत्पादों की श्रृंखला है, उस उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बहुत सारे सामान दिख रहे होंगे। मतलब गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक, एड़ी से लेकर चोटी तक,
पूरी तरह से सारे सामानों की उपलब्धता अब आरसीएम में आ चुकी है और ये नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें एक प्रोडक्ट की जो गुड डॉट की है, तो गुड डॉट इसलिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वैरायटी पर काम करता है ये। और ये इस तरह का प्रोडक्ट है, जैसे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि शाकाहारी में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमें अच्छी तरह से प्रोटीन दे सके, हमें अच्छी तरह से फाइबर दे सके। तो गुड डॉट ने पूरी तरह से उसी पर काम किया है। इस जो गुड डॉट ने है उसमें पूरी तरह से जो मांसाहारी सामानों में मिलता है, जैसे जो लोग मांसाहारी खाते हैं वो न खाएं, जो लोग नहीं खाते हैं उनको शाकाहारी में पूरे प्रोडक्ट पूरे विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और मिलते हैं पूरी तरह से। तो ये गुड डॉट का आइटम इसलिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो हमारे यहाँ वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस पर काम करती है वो है न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज में आपको इतने रेंज मिलेंगे कि आप वास्तव में कोई भी रेंज छूटा नहीं है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक न हो। पूरी तरह से हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज ने इतना ज्यादा रख दिया है कि हर आदमी के लिए, चाहे वो स्किन की समस्या हो, वो ठीक स्किन को ठीक कर सकता है, ब्लड की कमी हो उसको ठीक कर सकता है, किसी के पाँव में हाथ में दर्द हो रहा है उसको ठीक करता है, प्रोटीन की कमी को दूर करता है। मतलब ए टू जेड आपको कितना बताया जाए, जित अगर इस पर बात की जाए तो दिन भर बात हो सकती है। उसके बाद महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा एक WHO का रिपोर्ट है कि महिलाएं हमेशा हमेशा बीमार होती हैं, हर महीने बीमार होती हैं, इसलिए उसने इस पर पर्सनल हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, कलर कॉस्मेटिक्स को ध्यान में रखते हुए की सोल के सभी आइटम बनाए हैं, जिससे किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट महिलाओं को न हो, किसी भी प्रकार की महिलाओं को दिक्कत न हो और उनकी खूबसूरती भी बनी रहे। तो ये की सोल पर उसने पूरी तरह से ध्यान रखते हुए की सोल का आइटम बनाया है। आगे हम देखते हैं किसानों को। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत हमारा देश वो कृषि प्रधान देश है, तो किसानों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत की जो आबादी है वो 70% आबादी, भारत की जो आबादी है वो 70% आबादी वो गांवों में बसती है। तो गांवों में बसती है तो और गांव में किसान बसते हैं, तो किसानों की जो खेत पूरी तरह से बंजर होते जा रहे हैं, उसको जैविक खाद के माध्यम से, हरित क्रांति नाम की, हरित संजीवनी के नाम से ये इन्होंने खाद चलाया, जैविक खाद चलाया, जो पूरी तरह से खेत को उर्वरक बना रहा है और खेत को अच्छी तरह से उसमें अनाज उत्पन्न हो, इसके लिए वो पूरी तरह से सतत प्रयास में है। तो हरित क्रांति एक हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और उसके बाद फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो पूरी तरह से फूड प्रोडक्ट्स हैं, राइस ब्रान ऑयल जैसे प्रोडक्ट हैं, दलिया जैसे इसमें प्रोडक्ट हैं, तो और बच्चों के लिए बहुत सारे आइटम हैं और दाल वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो फूड प्रोडक्ट्स भी हमारे पास, इसके पास अच्छी श्रृंखला मौजूद है। अगर हम देखें तो अचार हो गए, पापड़ हो गए और एलोवेरा जूस वगैरह भी हमारे पास पूरी तरह से मौजूद है। च्यवनप्राश की जगह पर जो हमारा संजीवनी है वो हमारे पास बहुत अच्छा है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट की बात करें तो जो दैनिक वस्तुएं दैनिक हम उपयोग करते हैं, शैम्पू हो गए, सांवला तेल हो गए या फिर बॉडी लोशन हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास पूरी तरह से है। होम केयर की बात करें तो क्या कहते हैं, हमारे पास पेप्सी का जो है टॉयलेट क्लीनर है, फर्श के लिए क्लीनर है, वॉशिंग मशीन के लिए जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के डिटर्जेंट पाउडर आते हैं वो हमारे पास मौजूद है। होम केयर के पूरी श्रृंखला मौजूद है आरसीएम के पास। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो इनर वियर और मेन एंड वुमेन दोनों पूरी तरह से ये भी मौजूद है हमारे पास, चाहे वो मोजे की बात करें या फिर हम अंडर वियर और बनियान की बात करें, वो भी हमारे पास मौजूद है। आगे जो हमारे पास है स्टेशनरी, स्टेशनरी का एक बहुत ही अच्छा आइटम, जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं, लोग कहते हैं क्लासमेट का नाम है, शिवलाल का नाम है, लेकिन वास्तव में जो आरसीएम की कापियां हैं वो बेहतरीन है, वो बड़ी खूबसूरत है और पेजेस बहुत ही अच्छे हैं और इसके पेन की तो कोई बात ही नहीं है। इतना गजब का पेन स्मूथ चलता है कि अब हर रोज एक लोग लेना चाहते हैं, जो एक बार ले लिया वो पूरी तरह से ले रहा है। अब उसके बाद हम बात करें फुटवियर रेंज जो है वो मेन एंड वुमेन दोनों के हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे जूते पेयर इतने दिए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे जो है इसमें जो जूतों में इतना ध्यान रखा गया है कि पैर पर किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। उसके सोल इस तरह से बनावटी है कि पूरी तरह से अच्छे से पैर में चलने में कभी कोई परेशानी ना आए। उसके बाद जो आरसीएम की बाजार व्यवस्था है उसमें वंडर वर्ल्ड है। वंडर वर्ल्ड बहुत ही अच्छा बाजार व्यवस्था है जहां पर हमें सभी दैनिक वस्तुएं, वेलनेस के प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट, की सोल के प्रोडक्ट पूरे एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। तो ये वंडर वर्ल्ड है।
उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा आरसीएम वर्ल्ड है, ये तो मतलब गजब का, मतलब पूरे पूरे इंडिया में क्या, हम तो ये कहते हैं पूरे विश्व स्तर पर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की इतना बड़ा खूबसूरत जो हेड ऑफिस है, इतना खूबसूरत शायद ही कहीं हो। टीसी सर का जो इतना बड़ा विजन रहा, ये वास्तव में पिछले 20 सालों की बात है कि ये आरसीएम वर्ल्ड वास्तव में आरसीएम वर्ल्ड है, और इसका दोबारा अभी इनॉग्रल होने जा रहा है फरवरी महीने में। सर जी बोले सर आगे। हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है सर, उनका लग रहा है कुछ अटक गया होगा। अच्छा अच्छा, तो अभी ये हम लोग स्लाइड देख रहे हैं, ये अपनी कंपनी आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा का है, जहाँ की 11 फरवरी को हम लोग को एक नया रूप देखने को मिलेगा। तो हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि इनॉग्रल सेलिब्रेशन में हम सभी लोग भाग लें, न केवल अपने बल्कि अपने अधिक से अधिक साथियों को लेकर चलना है। उसके लिए कुछ पात्रता अपने को अचीव करना है। 15,000 परचेज वैल्यू जो लोग करते हैं उन्हीं लोग को एंट्री हो पाएगा। तो 15,000 परचेज वैल्यू करके अगर हम इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बनेंगे तो 15,000 कुछ भी नहीं है। 15,000 देने से एक फोटो भी इसमें आ गया तो आने वाली पीढ़ी उसको देखेगी और ये समझा जाएगा कि जैसे राजनीति आजादी का अभियान चला था, उसी तरह से जो लोग उसमें शरीक हुए उनका आज इतिहास के स्वर्ण पन्नों में नाम लिखा हुआ है। और यहाँ भी एक फोटो भी आ गया सर ना, तो 15,000 अपना वसूल हो जाएगा। तो हम आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पहुंचे। अब मनु सर अभी नहीं आ पाए हैं, तब तक जी मैं जी कवर सर, करता हूँ। जी जी चलिए सर। आ गया हूँ सर। अब बीच में ब्रेक हो गया था। आरसीएम प्रोडक्ट के जो फायदे हैं वो क्या है, आरसीएम में आखिर लोग जो आएंगे तो वो क्यों आएंगे, तो शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान यहाँ पर मिलेगा और मिलावटी की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आरसीएम को पूरी तरह से इसके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए और दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत और वाजिब कीमत मिलता है। खरीदारी में कई प्रकार से आर्थिक लाभ होते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर 32% तक कमीशन मिलता है और बाकी एमआरपी और डीपी में अंतर है, बेच के भी आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है। क्यों महान अवसर है, इसको जानना चाहिए। हम ऐसे ही कह दें कि महान अवसर है तो ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि क्यों महान अवसर है। असीमित अवसर है इसमें। इतने अवसर हैं कि एक आम से आम आदमी, एकदम गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी भी यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से काम करके और यहाँ से अच्छा खासा अपने आप की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती है। पूंजी नहीं के बराबर लगती है। कभी भी किसी भी गरीब आदमी के पास या आम आदमी के पास अच्छा खासा पूंजी नहीं होता है, जिसके कारण वो व्यवसाय नहीं कर पाता है। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान देना है कि पूंजी नहीं के बराबर लगती है। जीरो मान के रखिए पूरी तरह से, कोई जोखिम नहीं। जहां हमने पूंजी नहीं लगाया और वहां पर अगर कोई जोखिम कहा जाए तो कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है। अगर आप अपने मेहनत से काम करते हैं, जुनून से काम करते हैं, उत्साह से काम करते हैं, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप नहीं भी काम किए, फेल हो गए किसी तरीके से, तो आपका कोई जोखिम नहीं है। हालांकि आप अगर पूरी जोश और जुनून के साथ काम करते हैं तो फेल होने की कोई तो संभावना ही नहीं। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं। आप जानते हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइन को अगर फॉलो किया जाए तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 93% कंपनियां पब्लिक के जेब से औने पौने तरीके से कुछ अलग अलग उलाहना दे करके पब्लिक के जेब से पैसा निकालती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि आरसीएम में इस तरह की कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होते हैं। यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है। नेटवर्क का पूरा सहयोग, हमें पता है कि अपलाइन लाइफ लाइन मिल करके सभी लोग एक नेटवर्क में होते हैं और पूरा सहयोग यहाँ पर मिलता है। कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं। ऐसा हम ये देखे हैं कि कितना भी छोटा बिजनेस हो, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, बड़े बिजनेस की तो कई ऑफिसें होती हैं,
लेकिन छोटे बिजनेस की भी कोई ना कोई छोटी ऑफिस बनानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा संभावना होते हुए, इतनी बड़ी कामयाबी के लिए संभावना है, फिर भी कोई ऑफिस नहीं। और आपको ये पता है कि हर भारतीय का एक आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो लगभग अपने जागृत समय का लगभग 15 से 20% समय मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हुए बीत जाता है। और वो कहते क्या है कि टाइम पास ही नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए। और तो आप यहाँ पर खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी 8 घंटा काम करता है, 6 घंटा सोता है, 8 6 14 हो गए। और अगर 6 घंटा और इधर-उधर के सामान मान लीजिए तो 20 हो गए। 4 घंटे हर आदमी कहीं चाय की दुकान पे गप मार के बिता रहा है, तो मोबाइल में फेसबुक चला के बिता रहा है, तो व्हाट्सएप चला के बिता रहा है, तो 8-8 घंटे हम क्रिकेट के देख के बिता दे रहे हैं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो खाली समय का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। अगर हम यहाँ काम करते हैं तो जो सबसे बड़ी बात है वो है व्यक्तित्व विकास। और व्यक्तित्व विकास यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से होता है। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हम लोगों का जो व्यक्तित्व का है विकास हो रहा है, नए लोगों से मेलजोल। जैसे अभी हम लोग लगभग 23, 24, 27 लोग बैठे हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि कौन कहाँ से है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से हैं, कुछ झारखंड से हैं, बिहार से भी हैं। इन सब से जो नए लोगों से मेलजोल है वो भी हो रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका। अब आप ये सोचिए, एक बड़ी बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आप सभी के मोबाइल में कोई ना कोई नेटवर्क होगा। आप ये जानते हैं किसी में एयरटेल होगा, किसी में बीएसएनएल होगा, किसी में जियो होगा। अगर आप जियो यूज करते हैं तो आप जियो के मालिक को पैसा हर महीने देते हैं। अगर आप एयरटेल यूज करते हैं तो एयरटेल के मालिक को पैसा देते हैं। और आप ये समझिए कि जियो के मालिक जब दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो आप उनके बेटे को पैसा देंगे, क्योंकि आप जियो यूज कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क जो है, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क शब्द इसीलिए ये बहुत ही गजब का शब्द है कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ विरासत देना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा व्यवसाय है हम आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुनाफे में हिस्सेदारी। जैसे आप ये समझिए कि आपके गांव घर में कोई ना कोई दुकानदार होगा, बड़ा दुकानदार होंगे, तो उन्होंने क्या किया है, एक अपना व्यवसाय बनाया, अपनी पूंजी लगाई, अपना दुकान खोला और सिर्फ बैठ करके वो ग्राहक बनाए। जितने ग्राहक उनके नेटवर्क में है उतनी इनकम उनकी उनकी होती है। अगर ज्यादा ग्राहक है तो ज्यादा इनकम, और कम ग्राहक है तो कम इनकम। तो आप भी यहाँ पर कंपनी ने दुकान खोल के दे दिया है आपको, और आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको ग्राहक बनाना है। और अगर आप ग्राहक बनाते हैं तो कंपनी अपने लागत से अलग जो उनका मुनाफा है, उस मुनाफे में आपको हिस्सेदारी देगी। आप भी अगर दुकान खोलेंगे तो लागत से आपकी कोई ये नहीं है, लागत तो आपकी लागत ही है। तो उसी तरह से कंपनी ने अपनी लागत को लगा करके अपने पास रखा है, लेकिन मुनाफे में आपकी हिस्सेदारी दे रही है। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप ये समझिए कि कहीं भी आप काम करते हैं, कहीं भी छोटा से छोटे ऑफिस में काम करने जाना है आपको, तो एक अच्छा खासा एजुकेशन चाहिए। और वो भी उस एजुकेशन के रहते हुए उस तरह के लोग जितने होंगे उन सब में अगर आप अच्छे हैं तब आपको उस ऑफिस में रखा जाता है। औरत हो, मर्द हो, बुजुर्ग हो, विद्यार्थी हो, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। बस उसके अंदर एक चाहत होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होने चाहिए कि हमको सफल होना है। पूरे देश में कहीं भी और कहीं भी कभी भी करने की आजादी है। आप अब सोच के देखिए जरा सा कि अगर आप अपने क्षेत्र में कोई व्यवसाय खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो लोग आएंगे, जो आपके पास कस्टमर आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उस विशेष आपके एरिया के अंतर्गत के होंगे। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर अंदर के ही लोग होंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम में काम करते हैं तो आपको पूरे भारत ही नहीं, आने वाले समय में विश्व स्तर पर आरसीएम का जो डंका बजने वाला है, आपको पूरे विश्व में ये मौका देता है व्यवसाय करने का, ये आजादी देता है व्यवसाय करने का। उसके बाद जो है आगे विक्रय प्रोत्साहन राशि की गणना, जो हमको जो जैसे हम जो बेचते हैं, जो हमें वहां से हम खरीदते हैं, उसकी जो राशि होती है उसकी गणना कैसे है? जो 32% तक है वो हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जो हम खरीदारी करते हैं उस पे हम 32% तक कमीशन पा सकते हैं। उसके बाद 8% जो है वो रॉयल्टी है और 5% टेक्निकल बोनस है। ये काम करने पर आपको धीरे धीरे, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा धीरे धीरे। आगे अगर हम बात करें
तो रॉयल्टी बोनस कैसे मिलता है? जैसे हम जानते हैं कि 2 लेग, कम से कम 2 लेग पर आपको काम करना है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जैसे भी हैं, लेकिन 1 लेग होगा आपका मेन लेग होगा, और 1 लेग होगा जो कई लेग मिला करके भी आपके हो सकते हैं। तो जो रॉयल्टी की गणना है, वो अगर आपका एक जो मेन लेग है उसमें टोटल बिजनेस 3.5 लाख का हो, और दूसरे लेग में दूसरे लेग का बिजनेस मिला करके 1,15,000 का बिजनेस हो, तो आप 3% रॉयल्टी पर पहुंचते हैं। उसी तरह से अगर आगे बढ़े तो 3.5 लाख का बिजनेस एक तरफ, 1,70,000 का बिजनेस एक तरफ, तो 4.5% की रॉयल्टी पे पहुंचते हैं। वैसे फिर 6% और 8% की रॉयल्टी पर पहुंचते हैं। 8% रॉयल्टी के लिए आपको 3.5 लाख और 3.5 लाख चाहिए। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि रॉयल्टी रॉयल्टी जैसा शब्द आपने सुना, ये वास्तव में एक ऐसा शब्द है जो सभी के लिए बना ही नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम ने यह साबित कर दिया कि रॉयल्टी भी आम आदमी को मिल सकती है, क्योंकि ये रॉयल्टी ऐसे लोगों को नहीं मिलती है, ये सिर्फ लेखक, गायक, साइंटिस्ट जैसे लोगों को मिलती है, किताब लिखने वाले को मिलती है, गाना गाने वाले को मिलती है। जैसे बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया तो उनकी मिलती है। किताब अगर किसी ने लिखा तो आप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो भी आपकी आने वाली पीढ़ी को उसका पैसा मिलता है। तो रॉयल्टी सिर्फ उसी को कहते हैं जो आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो सके। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये आरसीएम बिजनेस है, जिसमें आपको यहाँ पर रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। टेक्निकल बोनस की बात करें अगर हम, तो टेक्निकल बोनस जो 1% होता है, वो 5 लाख अगर दोनों तरफ है, 2 लेग में, तो आपको 1% टेक्निकल बोनस मिलता है। अगर 10-10 लाख का बिजनेस होता है तो आपको 1.75% मिलता है। उसी तरह से 22-22 लाख का बिजनेस होता है तो 2.50 का बिजनेस आपको रॉयल्टी मिलती है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो टोटल जो हमें टेक्निकल जो मिलता है वो 25 और 25 करोड़ की बिजनेस पर 5% का रॉयल्टी हमको मिलता है। तो ये सॉरी टेक्निकल बोनस जो है वो मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो जो कैलकुलेशन है आपको पैसे कैसे मिलते हैं उसका अगर देखा जाए तो वन हैज बिजनेस लाइक परचेज इन ए लेग। एक लेग हम मान लेते हैं जो 80,000 बीबी का है, और बी लेग मानते हैं जो 16,000 बीबी का है, सी लेग मानते हैं 14,000 बिजनेस बीबी का है। तो ये कैसे होगा? और सेल्फ परचेज हम मानते हैं कि 5,000 बीबी का है। तो टोटल बिजनेस जो वॉल्यूम है वो 1,15,000 बीबी का टोटल जो है होगा, और 1,15,000 पर जो आपका कमीशन बना वो 27,600 रुपए पूरा बना, पूरे टोटल बिजनेस का। और लेग ए में जो बटा वो 21%, 21.5% निकल गया, तो 17,200 वहां बट गया। लेग बी का जो बिजनेस रहा वो 16,000 पर 14% बना, तो 2,240 रुपए वहां बट गया। और लेस बोनस सी लेग का जो बिजनेस है वो 14,000 का 14% बना, तो 1,960 रुपए वहां बट गया। जो आपको मिला नेट परफॉर्मेंस बोनस वो 6,200 रुपए का आपको नेट कमीशन मिला। लेकिन आप ये समझिए, आपको 6,200 मिले, लेकिन आपकी पूरी टीम में आपकी वजह से 27,600 रुपए बटे। अब आप सोचिए कि आप चाहे जितना भी बड़ा काम करते हो, आपकी वजह से किसी के घर में क्या 5 रुपए इनकम जाती है? नहीं जाती है। हम भी सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन हमारी वजह से किसी के घर में नौकरी जब पैसे नहीं जाते हैं। लेकिन ये बिजनेस इतना गजब का है, जो भगवान ने हमें जन्म दिया है, उस जन्म का एकदम पूरी सार्थकता है कि हमारी वजह से हम लोगों के जीवन में रोशनी ला सके, लोगों के घरों में पैसे जा सके। हमने काम किया और उनके घरों में पैसे गए। इस तरह से 27,600 रुपए जब आपके नीचे बढ़ता है तो 6,000 रुपए आपको भी मिलता है। इसी तरह से अगर हम दूसरी तरह से दूसरा देखा है तो यहाँ पर 1 लाख बीवी का एक लेग में बिजनेस होता है, बी में 35,000 का, सी में 18,000 का, और डी में 17,000 का, और आपने खरीदा 5,000 बीवी का। तो टोटल जो बिजनेस हुआ वो 1,75,000 बीवी का हुआ। और अगर हम बात करें इसमें कमीशन की तो 1,75,000 पर जो कमीशन बना वो 26.5% का बना, तो 46,375 रुपए टोटल बने कमीशन। ए लेग में वो 1 लाख का 21,500 रुपए चला गया, बी लेग में 35,000 का 16.5% के हिसाब से 5,775 चला गया, और सी लेग में जो है 18,000 का 14% 2,520 रुपए चला गया, और डी लेग में 17,000 का 14%
2380 रुपए चला गया। पूरा 46,375 रुपए में इन 21,500, 5,775, 2,520, 2,380 पूरा बांटने के बाद जो आपका नेट कमीशन बचा, नेट परफॉर्मेंस बोनस बचा, वो 14,200 रुपए बचा। तो आप 14,200 रुपए आप पाए, लेकिन टोटल टीम में जो बटा वो 46,375 रुपए बटा। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। आरसीएम में इनकम के तरीके, आपको इसमें 3 तरह के इनकम मिले के तरीके हैं। प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फिर भी वहां से इनकम होती है। हाँ, ये जरूर है कि आप प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट खरीदने से आपको पैसा मिलता है तो कम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2,000 का प्रोडक्ट आपने खरीदा तो 4,000 रुपए आपको मिले। उसके बाद प्रोडक्ट की बिक्री करके, आप यहाँ से प्रोडक्ट की अगर ले करके प्रोडक्ट का बिक्री करते हैं तो भी आपको पैसा आता है। खुद आप डीपी रेट पे खरीद करके आप एमआरपी पे बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बेचेंगे। उसके बाद नेटवर्क द्वारा, ये नेटवर्क द्वारा जो है ये गजब तक खूबसूरत सिस्टम है। अगर आप जैसे कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग इसे कहते हैं, तो सिंगल लेवल मार्केटिंग क्या है? एक आदमी दुकान खोलता है, एक आदमी दुकान में बैठता है, एक आदमी उसको बेचता है, तो उसके परिवार के लोग बेचते हैं या वो बेचता है। तो मतलब अगर एक आम आदमी आम व्यवसाय करे, जो ट्रेडिशनल व्यवसाय है उसको करे, तो एक परिवार उससे पैसा कमाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग में मल्टी लोग पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग मिलकर काम करते हैं, ये टीम का काम है और टीम पैसा कमाती है, पूरी टीम मिलकर के पैसा कमाती है। तो अगर आपका नेटवर्क बनता है तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। इस तरह से मैंने पूरी तरह से आपको प्लान बताने का प्रयास किया। अगर कहीं त्रुटि लग रही हो तो वो बाद में भी आप फोन पर क्लियर कर सकते हैं। तो मार्केटिंग प्लान यहाँ पर समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत आभार, आपने इतना तन्मयता के साथ सुना, ध्यान से सुना। तो आप सभी को जय आरसीएम। आगे की कार्रवाई के लिए मैं श्री दिवाकर बिसेन सर को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया प्लान दिखाया, बहुत ही और बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद सर। जितने बढ़िया से आप प्लान दिए, और बाकी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भी प्लान को इसी तरह सीखें, और सभी का एक दिन क्या टाइम आएगा कि वहाँ आपको सभी को प्लान देना पड़ेगा। तो जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा सीखें, नोट करें, और ध्यान से इसको अनुशासन में रह के सभी से आग्रह है कि अनुशासन में रह के नोट करें। और आप भी मतलब हमें देख के या जायसवाल सर से सीखें कि कैसे बोलना है, कैसे बताना है। क्या है कि ये पूरा हम लोग प्लेटफॉर्म जो बनाए हैं पूरा सीखने के लिए है ना। अनुशासन के साथ सीखेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे। ये क्या जो भी हम लोग सीख रहे हैं अपने लिए सीख रहे हैं, अपना बिजनेस डेवलपमेंट होगा। और जायसवाल सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बताया। तो सभी से यही आग्रह है कि अच्छे से सीखें और अच्छे से करें। और अब क्या है, हम अपने आप को डेवलप करेंगे तो अपने टीम को डेवलप कर पाएंगे, और हम सीखेंगे तभी तो आगे जाके सिखा पाएंगे। तो इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो अभिमन्यु जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लान दिया। अब मैं अपने ग्रेट गुरु श्री अशोक प्रियदर्शी जी से आग्रह करूंगा कि आके हमें कुछ मार्गदर्शन दे। अशोक सर। थैंक यू सर। और मैं अपना परिचय दे दूं, बहुत सारे ऐसे नए साथी हैं जो नहीं जानते हैं। मेरा नाम अशोक प्रियदर्शी है और मैं ग्रेट आरसीएम मऊ से हूँ। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे लगा कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर की मीटिंग नहीं देख रहा हूँ, मैं एक डायमंड का प्लान देख रहा हूँ। तो मैं अभिमन्यु जायसवाल जी को ये बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना कम समय में और इतना शानदार प्लान उन्होंने किया कि मतलब अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ की बात है। और देखिए, कहते हैं ना कि एक बच्चे को बोलने में 2 साल लग जाता है, लेकिन कब कहाँ कैसे क्या बोलना है इसे बोलने में पूरा जीवन लग जाता है।
और यदि अगर आरसी बिजनेस में अगर आपको कब कहाँ पे क्या करना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, अगर आपको ये आ जाए तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो भी आदमी बैठा हुआ है जूम मीटिंग में, एक एक आदमी डायमंड तक जाएगा। यस सर। क्योंकि देखिए मेन चीज क्या है आरसी बिजनेस में, सबसे पहला नंबर यह है कि आपको आरसी बिजनेस में जुड़ने से पहले आपको सीखने पे ज्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, वो करने पे फोकस करते हैं, इसलिए जल्दी से वो शहीद हो जाते हैं। आज 90% लोग आप फील्ड में देखेंगे तो बहुत सारे लोग फेल लोग मिलते हैं। तो वो कौन से लोग होते हैं? वो इस तरीके के लोग होते हैं कि वो बदलना नहीं चाहते हैं, खुद को बदलना नहीं चाहते हैं। वो दूसरों को बदलने के चक्कर में अपने भी जल्दी शहीद हो जाते हैं। कहते हैं कि खुद को बदल लीजिए, फुर्सत नहीं होगी, औरों को बदलने की जरूरत नहीं होगी। और इतना कम समय में इतना शानदार तरीके से मैंने इन्होंने प्लान दिया है, बेबाकी तरीके से, अपने आप में इनको एक सैल्यूट बनता है। धन्यवाद सर, बहुत एक बार बहुत। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अभिमन्यु जायसवाल जी के लिए। और देखिए इस बिजनेस में सबसे पहला नंबर यह है कि आपको प्लान के साथ साथ, देखिए कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपका अनुभव और आपका तजुर्बा आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। आरसी बिजनेस में अगर आपको फॉलो अप करने आ जाए, बिजनेस का मार्केटिंग प्लान देने आ जाए, आपको प्रोडक्ट की जानकारी हो जाए, तो हमें लगता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, वहां से आप डायमंड बन करके ही आएंगे। आरसी बिजनेस में है क्या, मेन चीज क्या है इसका, है प्लान। अगर आपको प्लान आ गया तो प्रोडक्ट की जानकारी तो आपको यूज करने के बाद आ जाएगी। अच्छा, प्लान के बाद जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप चाहे शादी में, विवाह में, बर्थडे में, ट्रेन में, बस में, सफर में, आप कहीं भी रहेंगे, आपका आत्मविश्वास, आपका उत्साह जो है आपको बहुत बड़ी बुलंदियों पर लेके जाएगा। लेकिन तब ये कैसा होता है, क्योंकि हम शुरुआती दौर में वो याद करते हैं कि जब हम लोग प्लान नहीं देना जानते थे तो हम सीनियर का सहयोग लेते थे कि सर आएंगे प्लान करेंगे। लेकिन जिस दिन से प्लान देना सीख गए, उस दिन से एक अंदर से अलग आत्मविश्वास जगा कि अब तो ये बिजनेस हम कर लेंगे, और वहां से हमारा बिजनेस शुरू हुआ। तो आप इस बिजनेस में मेन चीज है सो द प्लान। आप बहुत अच्छा प्लान आप लोग 1 बाय 1 आके करते हैं तो प्लान आप सीखते जाते हैं। लेकिन एक चीज कहानी के माध्यम से आप लोगों को जरूर कहूंगा कि देखिए कहते हैं कि देखिए संगत का बहुत असर पड़ता है, और इस मीटिंग की संगत ने धीरे धीरे आप सब, अरे हो गया सर। क्या बोल रहे हैं सर? आवाज आ रही है सर? वो ऐसे ही किसी का चालू हो गया होगा सर, म्यूट कर दिए। चलिए देखिए कहते हैं कि संगत का जीवन में बहुत बड़ा असर होता है, और आज ये संगत की देन है कि बहुत कम समय में अभिमन्यु जायसवाल जी ने इतना शानदार प्लान किया। कहते हैं कि वही पानी की बूंद यदि अगर आकाश से जब गिरती है और वो नीम के पेड़ पे गिरता है तो वो पानी क्या होता है, कड़वा हो जाया करता है। ठीक वही पानी की बूंद यदि अगर वो कमल के पत्ते पे गिरता है तो वो मोती की तरह चमकने लगता है। वही पानी की बूंद यदि अगर केले के पत्ते पे गिर जाता है तो वो कपूर बन जाया करता है। लेकिन वही पानी की बूंद यदि अगर सर्प के मुंह में पड़ जाए तो वो जहर बन जाया करता है। वही पानी की बूंद यदि अगर वो सीपी के मुंह में पड़ जाए तो सचमुच में मोती बन जाया करता है। तो ये जूम पे ये इतनी रात को ये मीटिंग हो रही है, इसके पीछे एक ही कारण है कि आपको एकदम हीरे की मोती की तरह आपको चमकना है। अगर आपको वाकई में चमकना है तो यहाँ पे सबकी बारी आएगी, और आप यहाँ पे जितनी बार गलती करेंगे उतना तेजी से आप चमकते जाएंगे। बहुत सारे लोग डरते हैं, कहते हैं कि जो डर गया सो मर गया। तो डरना नहीं है, खुल करके जवाब देना है। आप मतलब आपको नाम लेने में हिचकिचाहट आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी बात को रखने का आपको हिम्मत जुटाना है।
अगर आपने हिम्मत जुटाना शुरू कर दिया तो ये निश्चित तौर पे है कि आपकी सफलता की गारंटी है। और मैं फिर आता हूँ भीलवाड़ा पे। देखिए अभी बीच में एक हम सब के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है, और ये एक ऐसा अवसर है कि जिसको अगर हम इस अवसर के बारे में जितना भी शब्द अगर बोलें तो वो कम है। देखिए टीसी छावड़ा जी ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है 15,000 बीवी, और ये 15,000 बीवी हो सकता है कि आपके लिए चैलेंज हो सकता है कि आपके लिए ये कठिन हो, लेकिन ये कठिन क्यों लग रहा है? ये अगर कठिन भी है तो कहीं न कहीं अनुभव की जानकारी में कहीं न कहीं अनुभव की कमी है, और कहीं न कहीं हमें कहीं न कहीं जानकारी के अभाव में कमी है। तो देखिए एक बहुत बड़ा अवसर है, ये कुछ है नहीं। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अपने सीनियर से पूछिए। पूरा दिसंबर बाकी, 1 महीना बाकी है, और नवंबर में 4 दिन बाकी है, और ये 4 दिन और पूरा दिसंबर आपके लिए बाकी है। आपको कुछ भी ना समझ में आए तो एक बार भीलवाड़ा का जरूर दर्शन करिए, और 15,000 बीवी में करने से, भीलवाड़ा जाने से आपकी तस्वीर और तकदीर तो बदलेगी ही बदलेगी। आने वाली 7 पीढ़ियों की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। टीसी छावड़ा जी ने आपको 15,000 बीवी करने के लिए बोला है। एक बार एक जोल्हा था, वो लूम चलाता था। लूम पे साड़ी की बिनाई होती है, और वो उसके घर में जो है चूल्हे पे खाना बनता था। वो कुछ दूर के घर के उसके पीछे कुछ दूरी पे बागीचा था। वो गया था लकड़ी काटने के लिए, खाना बनाने के लिए। जिस पेड़ को पे वो टंगा लगाने जैसे ही जा रहा था, उस पेड़ पे एक दैत रहता था, और दैत ने बहुत तेज आवाज किया कि भैया मेरे को बख्श दो, मेरे को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहोगे, तुम जो पाना चाहते हो, तुम जो मुझसे लेना चाहते हो वो मेरे को ले लो, मेरे से ले लो, सोना चांदी हीरा मोती सब मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को बख्श दो। लेकिन कहा कि नहीं नहीं, मैं मेरे घर में खाना नहीं बनेगा, मैं खाऊंगा क्या? कहा कि भैया आप सोच लो, लेकिन मेरे को बख्श दो। उसके बाद समझ में नहीं आई। वो कहा कि ऐसा भैया कि एक काम करो कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी से पूछ लो। वो गया पूछने के लिए, जैसी कुछ दूरी पे गया तो उस दूरी पे एक बुढ़िया दादी मिल गई। बुढ़िया दादी से अपनी बात बताया कि देखो हम ऐसी सी बात, एक पेड़ पे गए थे लकड़ी काटने के लिए, वहां एक दैत है, कहा कि तुम मेरे से जो है हीरा ले लो, मोती ले लो, रुपया ले लो, गांव की खुशहाली ले लो, तुम हम इतना पैसा दे सकते हैं कि तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ी बैठ कर तक खाएगी। तो बुढ़िया दादी ने कहा कि अरे तुम गांव की खुशहाली मांग लो, गांव के लोग खुशहाल रहेंगे, गांव के लोग तरक्की करेंगे। कहा कि ठीक है, आगे बढ़ा। आगे जब बढ़ा तो उसके जो है कि गांव के दादा मिल गए। दादा ने कहा कि अरे बेटा जो है कि अगर इतनी बड़ी बात है तो तुम इतनी जमीन मांग लो कि इतने बड़े जिम्मेदार हो जाओगे कि तुम बहुत बड़ी खेती वाले हो जाओगे, और खेतियर का बहुत पैसा कमाओगे खेती करके। फिर वो आगे बढ़ा तो गया तो उसके गांव के चाचा मिल गए। चाचा से पूछा, कहा कि देख ऐसी सी बात है। तो चाचा ने कहा कि अरे पागल, तुम काहे नहीं हीरा है मांग ले रहे हो, हीरा तुम राजा हो जाओगे। मैंने जो भी मिलता गया रास्ते में पूछता गया। कहा कि मैं तो सबसे पूछ लिया हूँ, चलता हूँ अपने हेमा मालिनी के पास, यानी अपने वाइफ के पास पूछता हूँ। लोग बहुत सारे लोग अपनी वाइफ से पूछते हैं। वो गया अपनी वाइफ से पूछा, कहा कि देखो जी ऐसी सी बात है। तो कहा कि अजी आप पागल है, हमें गांव की खुशहाली से क्या लेना देना है, हमें गांव की खुशहाली से क्या लेना देना। एक काम करिए कि जो है 2 लूम है और 2 लूम और मांग लीजिए, 4 लूम रहेगा तो हम लोग जो है कि आराम से जो है कि खूब पैसा कमाएंगे, और खूब जो है कि गाड़ी घोड़ा होगा, बंगला होगा, खरीदेंगे। 2 लूम है या 2 लूम और मांग लीजिए, अरे सॉरी 4 लूम मांग लीजिए, और 4 हाथ मांग लीजिए, और 4 मूड़ी मांग लीजिए। उसकी औरत ने कहा कि 4 लूम और मांग लीजिए, 2 लूम है ही है, 4 लूम मांग लीजिए, 4 हाथ मांग लीजिए, और 4 मूड़ी मांग लीजिए। उसकी औरत की बात उसको समझ में आ गई, और गया जो है कि भागे भागे कहा को मेरे को 4 मूड़ी, 4 लूम और 4 हाथ चाहिए।
तो दैत्य सुन करके ये परेशान हो गया, कहा कि अरे भैया मेरे से क्या मांग रहे हो, तुम जी नहीं पाओगे, तुम अब मेरे से जब तुम मेरे से पैसा ले लो, तुम और कुछ मांग लो मेरे से, तुम मेरे से और दुनिया के सब कुछ मांग लो, लेकिन ये तुम क्या मांग रहे हो, तुम जी नहीं पाओगे। तो हुआ क्या कि वो जो है कि वह अंत में नहीं मांगा, तो कहा कि यो मस्त उसका 4 मुड़ी हो गया, 4 हाथ हो गया। और जैसे ही वो जो है कि कुछ लकड़ी काट करके वो गांव के लिए निकला, तो जैसे ही गांव में जाने वाला था, लोगों ने देखा कि अरे ये तो दैत आ गया, ये क्या आ गया, दैत आ गया। लोगों ने लाठी डंडा लेकर के गए और जो है उसको कि अरे तो दैत आ गया, दैत आ गया, पूरा गांव के भीड़ इकट्ठा हो गई, उसको मार कर दरा कर दिए। इधर उसकी औरत देख रही है, अरे ये तो लूम जो है कि घर में 4 हो गया, कितना देर हो गया, वो अभी कहाँ है, कहाँ वो जा करके देख रही है, तो गांव के मुहाने पे बड़ी भीड़ लगी हुई है। और जब भीड़ देखती है, तो जब जाके देखती है, तो कुछ लोगों ने पहचान लिया कि अरे तो फलाने हैं, तो जाकर के लिपट के लगी, रोने लगी। कहा कि ये तो हमारे हैं, तो कहा कि हट कलमोनी जो है कि हम तेरे वजह से मेरी ये हालत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है सर है कि आप राय किससे लेते हैं, हम राय किससे लेते हैं। यहाँ राय हमें अपलाइन से लेना चाहिए, यहाँ लोग जूनियर से राय लेते हैं कि चले के भिलवाड़ा, तुम चलबा कि ना हो, चलबा भिलवाड़ा। हमें राय किससे लेना चाहिए, हम जूनियर से लेते हैं। वो कहता है अरे यार हमारे पास पैसे ना, हम कैसे 15,000 बीवी करेंगे। वो कहता है कि मेरा पत्ता कसाफ है, तो वो भी कहता कि तू ना जी बात हम ना जी, वहीं पे टाइम टाइम फिक्स हो जाता है। तो हम राय किससे लेते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो देखिए आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है भिलवाड़ा में, एक इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज होने वाला है, और आपकी इस भीलवाड़ा का कदम आपका रखना, इस भीलवाड़ा के अचीवमेंट को हासिल करना आपके आपके सारे के सारे सपने को पूरा कर सकता है। यानी अगर एक लाइन में अगर मैं बात करूं, तो जिस चीज पे आप हाथ रख देंगे, आने वाले कुछ दिनों में आपको सारी चीजें धीरे धीरे आपकी होना शुरू हो जाएगी। आप भीलवाड़ा में वो बंद किस्मत, वहां का ताला आपको खुल जाएगा। यानी अगर आज भीलवाड़ा अगर अशोक प्रियदर्शी नहीं गया होता, तो अशोक प्रियदर्शी को आप शायद सुन नहीं पाते या आप देख नहीं पाते। वहां जाने के बाद एक एक व्यक्ति, जब आदमी आरसी बिजनेस में ज्वाइन करता है, तो उसका सबसे पहला सपना होता है रॉयल्टी बनने का। आप रॉयल्टी बनने की सपना जरूर सोच रहे होंगे, लेकिन आज से अगर आपने भीलवाड़ा के कार्यक्रम को अगर देख लिया, तो आप रॉयल्टी और टेक्निकल और स्टार पर्ल और एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी तो छोड़ दीजिए, आप सीधे डायमंड बनने का सपना देखेंगे, डायमंड बनने का। लेकिन फिर भी जो है खूंटा हमारा वहीं गड़ा रहेगा। तो इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं, और हम एक ही चीज कहेंगे कि जो भी साथी जो है, एक बार जरूर भीलवाड़ा का दर्शन करें, करो या मरो, पूरी ताकत लगा दीजिए। मात्र 15 लोगों का ऐसा चुनाव करिए कि आपके आस-पास खास जो जिन्हें आप 2000 का सामान अगर 15-15 लोगों को भी दे दिया, तो आपका 15 दूना की 30,000 की बिलिंग होगी। अगर आप खाने-पीने का भी सामान दे देंगे, तो आपका 15,000 भी हो जाएगा। और यदि अगर किसान व्यक्तियों को पकड़ लिए, देखिए आज मैं 4 किसानों से बात किया हूँ, चारों किसानों को हमने पैसा भी ले लिया है। 4 जो है हरित संजीवनी, और हरित संजीवनी पे फुल बिजनेस वैल्यू है। 1 एकड़ में एक हरित संजीवनी का 1500 रुपया लग रहा है, और 1500 भी है। और यदि अगर 15 अगर आपने हरित संजीवनी भी अगर सेल कर दिया, तो 15,000 बीवी आपका तैयार है। तो हम तो आप लोगों से एक ही चीज कहेंगे कि इस पे फोकस करिए, पूरी ताकत के साथ लग जाइए, क्योंकि सपने आपके हैं, तो पूरा आपको करना पड़ेगा। तो इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं, और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ हरीश सर। थैंक यू सो मच सर। हरीश सर आवाज सुन रहे? यस यस, आवाज आ रही है सर। थैंक यू सो मच सर, और हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपने बहुत बहुत अच्छा जो है कि जानकारी हम लोगों को दी है। और हम अब मनोज जायसवाल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से प्लान को दिखाया, और इसी तरह से हम लोग को भी
प्लान को सीखना है और रखना है। तो जैसा कि अभी सर बता रहे थे भीलवाड़ा के बारे में कि भीलवाड़ा जाने से क्या हम लोग को मिलेगा, तो भीलवाड़ा जाने से सबसे बड़ा चीज जो मिलेगा सर, एक विजन मिलेगा, एक विश्वास मिलेगा, जिसके दम पर हम बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि विश्वास, सबसे ज्यादा विश्वास 90% विश्वास देखने से होता है सर। तो जिन चीजों को हम अपने आंखों से देख लेते हैं, तो फिर सुना हुआ चीज से ज्यादा विश्वास देखने से होता है। और एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि सर ने बताया कि ऐतिहासिक पन्नों में आपका नाम दर्ज हो सकता है। जैसे कि राजनीतिक आजादी के अभियान में जो लोग शरीक हुए, आज उनका जो है कि नाम अमर हो गया। तो हमें मौका मिला है सर आर्थिक आजादी की इस अभियान में, कंपनी के जो इनॉग्रल सेलिब्रेशन होने वाला है, भव्य उद्घाटन समारोह होने वाला है, उसमें अगर एक फोटो भी हम लोग का कहीं आ जाता है सर, उस कार्यक्रम में जो फिल्म शूटिंग चलेगी उसमें एक फोटो भी आ जाती है हम लोगों को, तो समझ लीजिए कि 15,000 पैसा भी अगर लगा है सर ना, वो कुछ नहीं लगा है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला जनरेशन ये देखेगा कि जब आर्थिक आजादी के अभियान का जो एक मिशन बनाकर आरसीएम बिजनेस काम कर रही थी, उसमें हमारे पिताजी या हमारे दादाजी भी शरीक हुए थे, कंपनी का उद्घाटन में गए हुए थे। तो ये सबसे मतलब गौरव की बात होगी, और एक मतलब समझ लीजिए एक पहचान बनेगी, और अपने में समझ लीजिए कि एक विरासत के लिए हम कुछ तैयार कर जाएंगे सर। तो 15,000 बहुत कुछ नहीं है सर। कहते हैं कि सबसे बड़ा चीज होता है ठानना। कहते हैं कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। जिस दिन हम कोई चीज ठान लेते हैं सर, तो ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां उसको पूरा करने के लिए लग जाती हैं सर। तो हमें क्या करना है, ठानना है। अपने अवचेतन मन में एक मैसेज दे देना है कि हम कर सकते हैं। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो वाकई में विश्वास करिए, यकीन करिए कि हम कर सकते हैं। अगर आप ये मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप मान लें, ठान लें आप कर सकते सर हैं, कर बहुत सकते हैं। करते हैं। तो सर बहुत ही अच्छी मीटिंग चल रही है, और हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभारी रहेंगे। शुक्रिया आप लोगों को, धन्यवाद कि आप लोग इस रात्रि के समय में भी आप यहाँ आए हुए हैं, इस जूम मीटिंग का में सीखने के लिए आए हुए हैं। इस बात से साबित होता है कि आप सभी लोग मतलब अपने जीवन के सफलता की सारी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आरसीएम बिजनेस जो सिस्टम है सर, ये तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ करने से हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं सर। मतलब अपने खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं, मतलब एक अलग विरासत तैयार कर सकते हैं सर, एक अलग पहचान तैयार कर सकते हैं, जो पूरे खानदान में कोई नहीं किया सर। वो करने का मौका आपको मिल रहा है। एक आम आदमी को खास बनने का अवसर दे रही है सिस्टम। अमीर को अमीर होने के ढेर सारे रास्ते हैं, तरीके हैं, माध्यम है, लेकिन एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को जीवन में ऊपर उठने के लिए क्या तरीका है सर? नौकरियां है नहीं, खेती के लिए जमीन है नहीं, बिजनेस के लिए पूंजी है नहीं। तो एक आम आदमी अगर अपने सपने को साकार करना चाहे, सफल होना चाहे, तो कैसे हो सकता है सर? तो दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी हमारा इंतजार कर रही है। अगर इसको हम अवसर समझते हैं, तो हमारे लिए वाकई में अवसर बनकर हमारे सफलता के सारे दरवाजे खोल सकती है। अगर हम इसको सोच समझ लेते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कहते हैं कि समझ लिया तो लाख टके की बात है, नहीं सारी बात खाक है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और श्री अशोक प्रियदर्शी सर ने अच्छे तरीके से हम लोगों को मार्गदर्शन किया। अब मनु सर ने बहुत अच्छे तरीके से प्लान दिखाया, और दिवाकर सर का होस्टिंग बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप सभी लोग प्यार और स्नेह बनाए रखें, जिससे हम सभी लोग संगठित होकर कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें। और साथियों, आज हम बात करना चाहेंगे, कुछ ऐसे साथी हैं जो पहली बार इस मीटिंग में आए हुए हैं। वो सब हमारे मेहमान हैं, और हम लोग आरसीएम वाले मेहमानों की स्वागत बहुत धूमधाम
तरीके से करते हैं। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं इस जूम मीटिंग में, एक बार अगर हैंड रेज करने आता होगा, फिर डिजिटल तो डिजिटल करें, नहीं तो ऐसे ही वीडियो ऑन करके अपने को यहाँ है ये इस बात का महसूस कराएं। तो नए साथी जो भी आज इस मीटिंग में आए हैं उनको जो है कि वेलकम करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे त्रिवेणी पाठक सर को। त्रिवेणी पाठक सर नए साथियों को से परिचय करें और वेलकम करें उनका। हम इनवाइट करना चाहेंगे त्रिवेणी पाठक सर को। प्लीज वेलकम सर। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट हैं। आप सभी को नमस्ते। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। इतनी सुपर मीटिंग चल रही है कि देख करके केवल भाव विभोर हो गया, दिल गदगद हो गया है। अभी जिस तरह से मन्नू सर जो है पूरा मार्केटिंग प्लान एक सिस्टमेटिक तरीके से, इतनी तो हम लोग जो है अच्छे अच्छे फंक्शनों में जहाँ पे 150 200 रुपए पैसा दे करके से जो जा करके सेमिनार में प्लान सीखते थे, वहां पे इस तरीके से सीखने को नहीं मिलता था। इसके लिए बार बार जो है मन्नू सर को बधाई देते हैं। अभी इतना अच्छा जो है भिलवाड़ा के लिए विश्वास जगाने के लिए जिस प्रकार से अशोक प्रियदर्शी सर ने दिया आवाहन किया, उनका हम लोग जो है आभारी हैं। आकाश सर, आज आप जो है आपसे पहली बार हम लोग रूबरू हो रहे हैं अपने इस जो है जूम मीटिंग के प्रोग्राम में। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे। जी सर, जय आरसीएम। सर, मेरा नाम आकाश कुमार साहू है, मैं कसरा से बिलोंग करता हूँ, कसरा बैकुंठपुर से। और मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ 2-3 सालों से। और आज का मीटिंग मेरे को देख बहुत अच्छा लगा सर। जिस टाइप से मीटिंग मेरे को दिए हैं, दिखाए हैं, उस टाइप से आज तक मैं बहुत मीटिंग अटेंड किया हूँ, लेकिन इस टाइप से मीटिंग नहीं देखा था। और सर ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा। सुपर सर, परिवर्तन प्रकृति का रूल है। परिवर्तन आज आप परिवर्तन। जी सर। जी सर। इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, ट्रेनिंग में चेंजिंग हो रहा है। देख रहे हैं पहले जो है आप फिजिकल ट्रेनिंग लेते थे, आज जूम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे, काम इजी होता जाएगा और अपना जो अपॉर्चुनिटी है बढ़ता जाएगा। ठीक है जी सर। अभी विश्वास जगाने की बात कर रहे थे जो है अशोक प्रियदर्शी सर, तो एक हमें बड़ी अच्छी कहानी याद आई। कहानी क्या हकीकत है, एक हमारे मित्र थे, वो किसी को बता रहे थे एक दवा के बारे में। वो दवा क्या थी कि जैसे कि पथरी, लोगों को पथरी हो जाती है पेट के किसी पार्ट में, तो उसके लिए वो एक देसी जुगाड़ बता रहे थे। दवाई बहुत अच्छी कारगर दवाई है, जहाँ जूम मीटिंग में भी हम चर्चा कर दे रहे हैं कि वो दवाई क्या थी। उसने बोला कि आपको इतना नींबू निचोड़ करके शाम को 6 बजे तक रख लेना है कांच के जार में कि कम से कम 1 पाव नींबू का रस जो है हो जाए, और उसको बढ़िया कांच के जार में रख करके फ्रिज में रख देना है, कार्क लगा करके। सुबेरे 6 बजे 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद उसको सुबेरे 6 बजे निकालना है, और बिना दातुन मंजन ब्रश के, यानी शरीर में मुंह में जो है लार बना रहे, कहीं से कोई पानी न जाए, मुंह भी नहीं धुलना है। और उसके बाद उसको 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच फिल्टर करके लेना है। एक सावधानी बरतना है, शाम को जब कांच के जार में रखने लगे उसको जो है नींबू के पानी को, उसमें क्या कर दे, एक पथरी डाल दे। पथरी मतलब एक वो होता है जो गाय बैल वगैरह को जो पहनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौड़ी डाल देंगे। और उसके बाद जो है सवेरे फिल्टर करके उस नींबू के रस को पीना शुरू करेंगे। 12 घंटे के यानी शाम को 6 बजे के अंदर उसको पी करके खत्म करेंगे। उसके 2 घंटे 1 घंटे के बाद जब नींबू का रस खत्म हो जाएगा, तब कहीं कुछ दूसरा चीज पानी वगैरह खाना भोजन को जो कुछ लेना होगा लेंगे, तब तक मंजन ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमें एक चीज प्रश्न किया वहां पे कि भाई साहब ये बताइए कि सब कुछ तो ठीक है, नींबू का रस है, फर्स्ट क्लास एसिड है, वो तो अपना काम करेगा, रोल करेगा, उसका तो ठीक है, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये पत्थर जो डाल रहे हैं, कौड़ी डाल रहे हैं, इसका क्या रोल है उसमें? तो कहा प्रभु यही तो सबसे 90% यही काम करता है। कैसे करता है? तो बोले कि जब पेशेंट के सामने आप दिखाएंगे कि इतनी बड़ी पत्थर वो डाल करके उस नींबू के रस में
अपने हाथ से फ्रिज में रख रहा है और सवेरे फ्रिज खोल करके कांच के जार को खोल करके उसमें से निकाल रहा है, देख रहा है कि जो पत्थर है वो 90% गल चुका है, 10% बच रहा है। जैसे वो ये विजुअल देख लेता है, अब उसके बाद उसके अंदर जो है विश्वास हो जाता है कि जब बाहर का पत्थर गला दिया 90%, तो शरीर के अंदर का पत्थर क्यों नहीं गला देगा। उसके अंदर विश्वास हो जाता है और वो जैसे रस पीना शुरू करता है, शाम तक उसका जो है पूरा पत्थर ही गायब हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि कितना बड़ा विश्वास का रोल है। विश्वास पैदा करने से पेशेंट के अंदर आज डॉक्टर जो है कमा लेते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ भी जिस रोग का नाम भी नहीं सुना रहता है, उसकी जगह पे अगर एक दवा दे देता है और विश्वास दिला के दे, हाँ ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पेशेंट आता है, रिलैक्स महसूस करता है, दवा खाते ही, चाहे दवा का असर शरीर में हुआ चाहे नहीं हुआ, ये विश्वास का रोल होता है। वही सेम चीज भीलवाड़ा का है। अगर जिस प्रकार से भीलवाड़ा का आह्वान हो रहा है, वास्तव में अगर जिसको अपने दिन बदलने हैं, जो सुनहरे सपने बिछा करके बैठे हैं और कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो भीलवाड़ा का धरती उनका वेलकम कर रही है। टीसी सर वहां पे आपके लिए जो है रेड कारपेट बिछा के बैठे हैं, आप चलिए। और पहली बार होगा, अभी तक आज तक हम अपनी खुद कंपनी में आज 22 साल से सर्विस कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को एक नौकर मानते हैं, एक नौकर की हैसियत से कंपनी में जाते हैं। और मेरा जाने का टाइम भी हो गया, आप चल रहे हैं, कपड़ा पहनेंगे ड्यूटी। तो ये यहाँ पे जाते हैं तो एक नौकर की हैसियत से जाते हैं, लेकिन जैसे ही भीलवाड़ा की धरती पे कदम रखते हैं और भीलवाड़ा प्लांट में घुसते हैं, वहां पे अपने आप की जो फीलिंग होती है, ये महसूस होता है कि आज हम एक मालिक के हैसियत से प्लांट में घूम रहे हैं। और जब वहां पे घूमते हैं, लूम वगैरह, नमकीन सारे प्लांट जब देखते हैं, आटा का प्लांट देखते हैं, तो लगता है कि एक मालिक के हैसियत से, क्योंकि वहाँ काम करने वाले जो सैल्यूट देते हैं, जो सम्मान देते हैं आपको, तो लगता है कि नहीं ये हमारे कर्मचारी हैं, इनके लिए हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ का टोटल बेनिफिट हमारा बेनिफिट है, बशर्ते हम कितना इसमें से सेल करा सकते हैं, कितना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, जितना करा लें वो हमारा हक है। वहाँ पे हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। एक मालिक की हैसियत से ये अनुभव, ये फीलिंग सर, ये भीलवाड़ा जाकर के ही महसूस हो सकती है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर पूछे कि जलेबी का स्वाद कैसा है, तो हम नहीं बता सकते किसके जैसा है, रसगुल्ला के जैसा है कि बर्फी के जैसा है कि समोसा के जैसा है। जलेबी का स्वाद जलेबी के जैसा होता है। यानी भीलवाड़ा जाने का जो आनंद है वो भीलवाड़ा जाने के बाद ही मिलेगा। सर ये मौका आता है, इसको कभी भी मत चूके। यही हमारा जो है सबसे बड़ा आह्वान है, एक विजिट जरूर भीलवाड़ा करने, उसके बाद फिर आरसीएम आपको न जीने देगा, न आप आरसीएम को छोड़ेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अब हरीश सर के पास आप लोगों को वापस ले चलता हूँ। जय आरसीएम। जय थैंक यू सो मच त्रिवेणी पाठक सर जी। और बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बताने की कोशिश किया कि जो हम खुद जाके अनुभव कर सकते हैं, वो मतलब वहाँ जलेबी, जैसे जलेबी खाने से जलेबी का टेस्ट पता चलेगा, वैसे अगर हम भीलवाड़ा जाते हैं सर, तभी भीलवाड़ा का आनंद हमें मिलेगा। जैसे अगर हम बारिश का आनंद लेना चाहते हैं सर, तो बारिश में भीगना पड़ेगा, बिना भीगे आनंद नहीं मिल सकता है। उसमें 2-3 उसी कॉलम प्रकार बना से देना। अगर कंपनी को देखना चाहते हैं, फिजिकल कंपनी के स्टेप ये है, मालिक से फिजिकल ये मिलना है, चाहते हैं, और वहाँ फिर प्लस इनॉग्रल माइनस सेलिब्रेशन का जो है कि 2-3 पार्टिसिपेंट बार होना हम चाहते एडिट कर हैं, सके उसी पे। तो एक बहुत सुनहरा मौका है सर, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करने का। हम सभी लोग को वहां जाने का आग्रह करेंगे। और त्रिवेणी सर ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को गाइड किया। और हमारे बीच में रिस्पेक्टेड हम लोग के गार्जियन, मेंटर, गुरु, मार्गदर्शक, जो भी कह लीजिए, जिनके मार्गदर्शन में लगातार सीखते हुए आज जो है कि ढेर सारे लोग अच्छी इनकम पर हैं। और सर के मार्गदर्शन में, गाइडलाइन में मैं भी सीख रहा हूँ। और जैसा जैसा सर का बताते जा रहे हैं वैसे करते जा रहे हैं। वाकई में सर मतलब इतना कर्मठ, और जितना भी समय मिल पा रहा है उसमें इतना तेजी से ग्रोथ किए हैं, जो कि फास्ट ग्रोइंग लीडर के नाम से जाने जाते हैं। आज सर का जो पोजीशन है, स्टार एमरल्ड का पोजीशन है, बहुत कम समय में सर। तो हम बहुत देर ना करते हुए आप सभी लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरों के बीच में हम बुलाना चाहेंगे रिस्पेक्टेड बीके सर को। प्लीज वेलकम सर। जोरदार बहुत तालियां। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, और पाठक जी के लिए महा धन्यवाद। मैंने सुना पाठक जी को, और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने बताया। देखिए भीलवाड़ा तो आज आप जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर कभी जाएंगे, लेकिन 22वें साल
नए सिरे से भीलवाड़ा कंपनी का जीर्णोद्धार करके उद्घाटन किया जा रहा है, यानी कंपनी की शुरुआत की जा रही है। अब ये देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी में बार बार जाएंगे आप, भीलवाड़ा जाएंगे, भीलवाड़ा का लुक अलग रहेगा, दिन प्रतिदिन भीलवाड़ा बदलेगा, चेंज होगा, कंपनियां तमाम लगेंगी, लेकिन कंपनी के उद्घाटन में आप नहीं जाएंगे। कंपनी का सन 2000 में, अगस्त 2000 में आरसीएम का जो उद्घाटन हुआ था, वो चीज आज 22 साल बाद कंपनी के पूर्णतः जवान हो जाने के बाद दोबारा हो रहा है, और कंपनी दुल्हन की तरह पूरा सजाई जा रही है। ऐसा लुक फिर कभी नहीं मिलेगा, आना जाना तो लगा रहेगा। और हम तो यही गुजारिश करेंगे, अपना 15,000 बीवी कुछ भी नहीं है। ऐसी जगह पे तो 15,000 रुपए अगर लिया जाता और अलाउ किया जाता, पास दिया जाता, तो कम था। हम 15,000 रुपए बीवी पीवी करके इसमें अगर सम्मिलित हो रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। हम ये मान लें कि 2 महीने 3 महीने का इकट्ठा खरीद लिए हैं, 2-3 महीने तक खाएंगे, या इसी स्पीड से बेचना शुरू कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो मान के चलिए कि एक बड़ा अवसर है। और रिजर्वेशन आप लोग कराएं जिनको कराना है। और नहीं तो मैं आपको बताऊं मित्रों कि आज के डेट में गर्मी सर्दी बरसात 12 महीने हर ट्रेन में, दिल्ली बंबई जो भी ट्रेनें जा रही हैं, आप बैठ के देख लें, चल के देख लें, पूरा चालू का डब्बा जो है खचाखच भरा जाता है। गेट से लेके गैलरी तक लोग सोए बैठे रहते हैं। यानी अगर जीविका चलाने के लिए अगर हम गैलरी में बैठ के, सीढ़ी पे बैठ के, खड़े होके जा सकते हैं, तो क्या कई पीढ़ियों का भविष्य बदलने के लिए रिजर्वेशन नहीं भी मिले तो क्या हम जनरल में एक बार एज ए स्टूडेंट कंपनी में नहीं जा सकते हैं? जा तो सकते हैं। दो पार्ट है, या तो हम अभी से तैयारी करके रिजर्वेशन करा लें, और इनकेस अगर छूट जाता है, किसी के मन में हो कि मेरा तो 15,000 बीवी हो रहा है, पत्नी के लिए हम 15,000 बीवी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नहीं रिजर्वेशन कराया है, और इन केस वो कंप्लीट कर लेता है, तो पत्नी को रिजर्वेशन की सीट दे के अपने चालू में बैठ के जाएगा। जब जरूरत पड़ती है तो आदमी जाता ही है, दुख में सुख में। तो खैर वो एक पार्ट है। दूसरा ये है कि कल बनारस में महाकुंभ लगा हुआ है। मतलब सुजीत सर का एक टीम कह लीजिए, डी कुमार सर की जो टीम है, वो पूरे ऑल इंडिया से, बंबई से, दिल्ली से, जहां से भी लोग हैं, एज ए मतलब कोई कार से, कोई मतलब ट्रेन से, प्लेन से, सारे लोग आके बनारस में या तो टिक गए हैं या कल तक सब उतर जाएंगे, आ जाएंगे। और एक भव्य सेलिब्रेशन होने जा रहा है। तो अगर पॉसिबिलिटी हो तो ये सेलिब्रेशन हमको मैक्सिमम लोगों को दिखा देना चाहिए। उन लोगों को दिखा देना चाहिए जिनका आरसीएम नहीं चल रहा है या नहीं चलने की स्थिति में है, या जो आरसीएम से कतराते हैं, भागते हैं। प्रयास करके ऐसे महा सम्मेलन में बैठाया जा सकता है। कार्यक्रम 2 से 8 का है, तो 2 के पहले जाने वाले को ही जगह मिल पाएगी, उसके बाद तो हाल खचाखच भरा रहेगा, क्योंकि 10,000 टिकट एडवांस में सेल हो चुका है। तो चाहें तो इसके लिए भी प्रयास कर डालें, क्योंकि जब बार बार हम तैरना शुरू करेंगे तभी तैरना आएगा। एक बार आप पानी में हिल के निकल जाएंगे, फिर 6 महीने बाद जाएंगे तो तैरना नहीं आएगा। तो वो आपके ऊपर है। और कंपनी तरह तरह की तैयारी कर रही है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां आज कंपनी में शामिल हो रही हैं। एक जमाना था एक आरसीएम कंपनी के थ्रू हम लोग काम कर रहे थे। आज आरसीएम जैसी, जो आरसीएम की स्ट्रेंथ है, ऐसी स्ट्रेंथ वाली पेंट की कंपनी, तुलसी पेंट ले लीजिए आप, इप्का लैब की कंपनी, आप
हरित संजीवनी की कंपनी, एक आरसीएम नहीं, कम से कम 10 आरसीएम की कंपनियां आज आपको आह्वान कर रही हैं। केवल हमें प्रोडक्ट को यूज कर लेना है और प्रोडक्ट के बारे में बता देना है। अभी अवधेश सिंह की टीम का नारा चल रहा है, वो जो सेवापुरी वाले हैं स्टार एमराल्ड, कि आरसीएम का डोज 5 प्लान हर रोज, कामयाबी का डोज 5 प्लान हर रोज। तो जो फुल टाइम काम करने वाले हैं उन्हें कम से कम 5 प्लान रोज करना चाहिए, यानी 5 घरों में प्रोडक्ट रोज देना चाहिए। और अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 1 से 2 प्लान रोज होना चाहिए और 1 से 2 घरों में प्रोडक्ट रोज देना चाहिए। तो हम पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, जिस भी स्थिति में है, ये निरंतरता लाएं। कहते हैं ना कि अतरे खुतरे कसरत करें, खुदा न मारे अपने मरे। तो कभी कभी काम करने का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। दृढ़ निश्चय, लगातार कोशिश, पूरी तैयारी से जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल होने लगती हैं। कभी भी किसी भी आविष्कारक के अनुकूल परिस्थिति नहीं रही है। कोई जहाज का आविष्कार किया तो हाथ पांव नाक तोड़ लिया है, कोई बल्ब का आविष्कार किया तो हजारों हजार बार फेल हुआ है, 10,000 बार फेल हुआ है। तो अगर हम कामयाबी में देर लग रही है तो ये मान के चलिए कि अस्थायित्व तो आपका बढ़ रहा है। अब बस अब जरूरत है कि स्पीड बढ़ा दें, और स्पीड के लिए एक ही तरीका है कि हम कई लोगों को लेके मीटिंग, ट्रेनिंग, जूम मीटिंग में अपने को प्रवेश करा लें। सबसे बड़ी बात यह है कि मीटिंग को, ट्रेनिंग को लेके लोग पहुंच पाते हैं, 100 रुपए का टिकट, 200 रुपए का ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये जो मीटिंग जो हरीश जी के माध्यम से स्टार्ट की गई है, ये हमारे आपके जीवन के लिए, आरसीएम बिजनेस के लिए सोने पे सुहागा जैसा फीलिंग आएगा या महसूस करने को होगा। हर रोज आप नए आदमी को लाके मीटिंग के बाद, जब भी मीटिंग का सेशन जितना भी है खत्म होता है, तो जिनको भी अपने जिन बंदों से, जिस भी लीडर से बातचीत कराना है, सारे लोग स्क्रीन पे मौजूद हैं। में गिरिजेश सर हैं और हरीश सर हैं, अशोक सर हैं। कोई भी किसी से इस सिस्टम में बात करा सकता है। ये अपॉर्चुनिटी है इस जूम के माध्यम से। रात अपनी है, बात अपनी है, तैयारी अपनी है। कामयाब होने के लिए लोग दिन दिन भर, रात रात भर यात्राएं कर रहे हैं, रात दिन ट्रेनें चल रही हैं, प्लेन चल रहा है। तो जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो रात दिन चल रहे हैं। आज हम अगर टारगेट ले लेते हैं कि हम अपने 2 लोगों से मीटिंग दिखवाएंगे और मीटिंग के बाद उनके कोई भी कास हैं, सवाल हैं, तो उसको हल करवाएंगे, तो एक अच्छा मौका है कि हर आदमी, हर लीडर आपको, हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैंने हरीश जी से बोला है, जिस दिन 50 की संख्या आप पार कर जाएंगे, नियमित रूप से अगर पर डे 50 प्लस हो जाएंगे, उस दिन से हमारे एक अपलाइन, यानी आपके अपलाइन में हमारे तक ही सीमित है। हमसे ऊपर के जो अपलाइन है, पर डे, मतलब डेली, डे बाय डे आपकी मीटिंग में एक अपलाइन आपके साथ 10 मिनट के लिए जरूर रहेंगे। बाकी तो आपके ऊपर है, उनको आप कितना झेलेंगे, सुनेंगे। लेकिन 10 मिनट, 20 मिनट के लिए वो सारे डायनेमिक लीडर जो हमारे लेवल को कई गुना बढ़ाने के लिए तैयार हैं, आपके लेवल को कई गुना बढ़ाने के लिए तैयार हैं, वो सब कंटिन्यू आपकी मीटिंग में आएंगे और सीरीज वाइज आएंगे। पर डे, डे बाय डे बदल बदल के आएंगे। एक लीडर अगर आपको एक दिन इस बिजनेस को बताया तो उसका नंबर फिर दोबारा 15 दिन के पहले या महीना दिन के पहले नहीं आएगा। उस तरह की तैयारी है, प्लानिंग है मेरी। और टॉप टू बॉटम आपकी इस मीटिंग में मतलब मंजीत सर, सुजीत सर, विजय विरोधिया सर, आरके सर, यानी जो टॉप लीडर हैं, अगर आप चाहेंगे दिनेश चौधरी, मुकेश कोठारी, ये सारे लोग आपकी इस जो मीटिंग में आएंगे। वो सब तैयारी मैंने कर रखी है। बशर्ते ये है कि बस यहाँ अपनी संख्या
और अपनी तैयारी, हर आदमी वीडियो ऑन करके रहे, तैयारी से रहे। 50 पार करने के बाद आपका दृश्य बदल जाएगा। तो अगर ये कल 50 पार कर जाते हैं तो परसों से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हमारी आपकी अपलाइन पर डे एक अपलाइन आपके साथ बातचीत करेंगे और इस बिजनेस का जो भी इम्पोर्टेंस है वो हमारे आपके बीच रखेंगे। अब अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित है, अब बात कर सकते। थैंक यू हरे सो सर। मच सर, बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को गाइड किया और हम लोग आपके बातों को मतलब ध्यान में रखते हुए हम सभी साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस जूम मीटिंग की जो संख्या है 50 हम लोग कल ही पूरा करें। ऐसा कमिटमेंट, जैसे हम अभी कितने लोग हैं सर दिवाकर सर? अभी 21 लोग। 21, हाँ 21 लोग हैं और शुरुआत में हम लोग 28 तक संख्या गया था आज का। तो हम अगर दो दो का प्रयास कर ले सर, हर कोई अगर संकल्प ले ले कि हमें नए 2 लोगों को लाना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का संख्या कल से ही 50 का नियर अबाउट होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे सर कि जो आप कह रहे हैं उस पर हम लोग पूरा खरा उतरने की कोशिश में करे रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम लोगों को गाइड किया। सर के सम्मान में एक जोरदार ताली होना चाहिए। और साथियों, अब हम लोग बातचीत करने के सिलसिला में आगे बढ़ेंगे। ज्यादा समय नहीं, 10 मिनट का समय और हम बातचीत किया जाएगा। तो बातचीत में जो बातचीत करना हम लोगों को है, टीसी सर का एक मिशन चल रहा है, एक अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत हम सभी लोगों को काम करना है। सर का 2 बातें चल रही हैं सेशन में। सुबह शाम का सेशन आप लोग उम्मीद करते हैं कि देखते होंगे, और नहीं भी देखते होंगे सर तो देखना चाहिए, क्योंकि एक सफल आदमी, एक कामयाब आदमी की संगत करने से हमारी रंगत बदलेगी। जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसा हमने सुना है और इसका प्रमाण भी है। अगर साधु का संगत करेंगे तो साधु बन जाएंगे, और चोर का संगत करेंगे तो चोर बन जाएंगे। एक सफल आदमी की संगत करेंगे तो सफल होने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो जो ऑलरेडी अरबपति हैं, तो उनकी संगत हम करेंगे सर, तो अरबपति तो नहीं लेकिन करोड़पति लाखपति तो हो ही सकते हैं। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग सुबह का सेशन, शाम का सेशन, अगर सुबह टाइम नहीं है तो दोपहर में देख लें, जब मौका मिले। यूट्यूब में वो वीडियो रहता है, तो सर की बातों को सुनेंगे तो कुछ न कुछ अपने अंदर भी आएगा, उनका कुछ अंश आएगा, जिससे हम सब आसानी से काम कर सकते हैं। तो सर का दो बात चल रहा है, 2 मिशन चल रहा है। पहला तो उनका एक मिशन है सफलता का अलार्म। सफलता के अलार्म में जो शाम का सेशन है, सुबह का सेशन भी है, तो उस 1-2 पार्ट में किए हैं उनको, सफलता का अलार्म। और दूसरा है आदतों का अभ्यास। जैसा कि हमारे रिस्पेक्टेड बीके सर भी कई बार इस चीज को बता चुके हैं कि हम अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते हैं, पर अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और एक बदला हुआ आदत हमारी भविष्य को बदल कर रख देता है। तो हमें अपना एक आदत में सुधार क्या लाना है, इस पर हमें खुद लिखना है, लिखित रखना है कि हमें आदतों का अभ्यास का एक किताब भी टीसी सर ने लिखा है, उसमें देख देख के भी आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम बताना चाहेंगे, जैसे बहुत लोग को गुस्सा आता है, तो गुस्सा त्यागने की आदत कर रख सकते हैं अपने अंदर। क्षमा करने का, क्षमा मांगने का, कोई गलती हो जाता है सॉरी आप बोल सकते हैं, पहले सॉरी आप बोल सकते हैं। तो ये सब आदतों के अंतर्गत आता है। जैसे कोई काम करना है तो कॉपी में लिख लेना है सुबह ही। जैसे अभी कल का जो हमारा प्लानिंग है, क्या करना है, तो हम उसको लिखित, मौखिक नहीं लिखित रखना है। ये सब आदतों के अंतर्गत आता है। तो हम आप सब लोग से उम्मीद करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग आदतों का अभ्यास का किताब ले लेंगे। और दूसरी चीज जो बात है सर, सफलता के अलार्म में एक किताब है अपने पास,
रॉयल्टी सही तरीका से हम कैसे पहुंचे। तो वो किताब अवेलेबल है सारे पिकअप सेंटर में, डिपो में। तो रॉयल्टी अगर हम जाना चाह रहे हैं, रॉयल्टी का सही तरीका क्या है, हम रॉयल्टी कैसे पहुंच सकते हैं, उस किताब में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है सर। तो सफलता के एलआर में जो काम चल रहा है सर, कि सफलता का अस्थायी आधार न्यूनतम खरीदारी हो 2,500। सफलता का अस्थायी आधार न्यूनतम खरीदारी हो 2,500। सफलता का पहला कदम, पहला सीढ़ी, इस पर हम लोगों को काम करना है। और दूसरा चीज है जीरो हटाओ अभियान। तीसरा है कि चलो भीलवाड़ा आगे बढ़ो। चौथा है टर्मिनेट आईडी को एक्टिवेट करना है। और इस तरह से जो है कि सफलता के अलार्म पर हम सभी लोग काम करना है। और साथियों, ये सब रही बात, इसको हमें फॉलो करना है। और ये सभी टीम के जो है कि साथी फॉलो कर रहे हैं और आगे से उनका टीम ग्रो हो रहा है, तो हम पीछे क्यों रहें, हमें भी आगे रहना है। हमें उन सब बातों को, उन सब चीजों को, उन सब विचारों को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। तो आगे की कार्रवाई के लिए हम आप लोगों के बीच में सत्यनारायण साहू जी हैं, तो हम सत्यनारायण साहू जी को इनवाइट करना चाहेंगे। वो आगे कार्रवाई करेंगे और लोगों से रूबरू कराएंगे हम सभी लोगों को। जो नए साथी आए हुए पहले उनको लेंगे हम, और पुराने साथी को बाद में लेंगे। तो ये जिम्मेदारी हम हैंडओवर करना चाहते हैं माननीय सत्यनारायण साहू जी को। वेलकम सर, आए और 2-2 शब्द, 1 मिनट की बातें, 2-2 मिनट की बातें आप सर से भी रूबरू करा सकते हैं और इंट्रोड्यूस करते हुए फास्ट गति दें और मीटिंग का समापन करें। थैंक यू सर, धन्यवाद। नाम सत्यनारायण साहू, बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। और आज हम सर के द्वारा बहुत ही अच्छा सुनने का मौका मिला सर, कि हमने सिस्टम बाय सिस्टम बहुत चीज़ों को बारीकी तरह से सुना और समझा। इसको हम लोग अब आगे रिवाइज करेंगे नए लोगों के साथ में। तो हमारे बीच में कुछ नए साथी हैं जो अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं या इस मीटिंग में पहली बार आए हैं। तो एक है MK सर दुद्धि, हमें नया टाइप का नाम लगा। अनम्यूट करें सर, MK सर दुद्धि। हेलो सर। हाँ बोले सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत सभी साथियों को धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? जी जी। यस यस। क्योंकि मैं अंधेरा में हूँ सर, कहीं मैं रास्ते में होकर के इस प्रोग्राम को मैं सुन रहा हूँ सर। तो सर नाम सबसे पहले सब नाम मनोज कुमार सर, मैं यूपी सोनभद्र से हूँ। और आज की जो सेशन था सर, ये जूम मीटिंग सर बहुत शानदार रहा सर। जो कि मार्केटिंग प्लान के बारे में भी कुछ हमने सुना, और अब मनु सर ने भी बहुत अच्छा चीज़ों को बताया, अच्छा मार्केटिंग प्लान को फॉलो किया। और उस मार्केटिंग प्लान को हम लोग फॉलो करके बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि सर जूम जो है सर ना, जूम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम लोग मीटिंग में जो बंदे नहीं जा सकते हैं उनको इस जूम मीटिंग में हम इनवाइट कर सकते हैं सर। क्यों सर? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ये हो जाता है, क्योंकि मीटिंग में जाने के लिए बहाना बनाने लगते हैं। तो इसमें बताया जा सकता है कि एक ऑप्शन ऐसा है जो कि मोबाइल से जुड़ करके आप सिस्टम को समझ सकते हैं, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे आगे बताना है, कैसे सेल करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो आज की जो सेशन रहा सर बहुत शानदार रहा सर। जी थैंक यू सर। आगे हम लेते हैं रियलमी 3430 सर, अपना नाम परिचय देंगे और आज की मीटिंग कैसी लगी।
अनम्यूट करें सर, रियलमी 3430। आवाज आ रही बोले जी सर जी अपना। है, वीडियो ऑन कर ले। ठीक सर, वीडियो म्यूट हो ऑन, गया, अनम्यूट करिए। फिर म्यूट, अनम्यूट कीजिए। जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा आज का। एक दिन और मैं नाम जुड़ा था, उसके बाद कैसे फिर हैं? कुछ घर में हालात हो गए कि मैं जुड़ नहीं पाया। और कल भी जुड़ा था, लेकिन मुझे बस एक आदमी का बता रहा था और कोई आवाज़ नहीं मिल रही थी, हालाँकि अनम्यूट था। इस वजह से बहुत देर तक मैंने ट्राई किया, तो उसके बाद से बंद कर दिया। आज फिर अशोक सर से बात हुई, उसके बाद फिर आज उन्होंने आईडी वगैरह भेजा था, तो फिर आज मैं जुड़ा हूँ और प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर से वो अभिमन्यु सर का वो जो उन्होंने नेटवर्किंग और इन सब चीज़ों के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नीरज गुप्ता सर। नीरज गुप्ता सर अपने को अनम्यूट करिए। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी यस यस। जी सर, आरसीएम बिजनेस सर मेरे नज़र में बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। और इस बिजनेस की खासियत यह है कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं सर, और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। आज के मीटिंग में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, और ये सारी बातें भी बताई गई हैं कि कैसे हम बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, कैसे हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं, और इस बिजनेस के जितने भी पिन है उसको अचीव कर सकते हैं। हर एक रणनीति पे चर्चा किया गया है, और आने वाले समय में जितने भी इन सफलताओं को पाने में जो भी मंत्र कारगर होंगे, वो सारे मंत्र पे चर्चा की जाएगी, और उसे हम सब अपने व्यावहारिक जीवन में उपयोग में ला करके अपने बिजनेस को धार देंगे, और उस बिजनेस में सफल होकर के आगे बढ़ेंगे। और हमारे जो है जितने भी अपलाइन सर हैं, उनके सानिध्य में रह करके हम इस बिजनेस में बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। एक बिजनेस में ये सर हमें बहुत अच्छा लगा कि इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इस बिजनेस में सफल तो हो सकते हैं, अच्छी तरीके से सफल हो सकते हैं, और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जैसे कि रॉयल्टी इनकम, ये बहुत बेहतरीन इनकम है सर। इसमें जो कि रॉयल्टी एक वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और एक कलाकार को मिलता है, लेकिन यह आरसीएम बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है सर जो कि इस रॉयल्टी को आम आदमी तक पहुंचाने में पहुंचा दिया है। तो इस बिजनेस से हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हर एक इंसान का एक सपना होता है, और हर एक इंसान इस सपने को अच्छे तरीके से पा सकता है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम बढ़ते हैं। हमारे बीच में तिलकधारी सर हैं। मैं चाहूंगा अपने विचार रखें आज की मीटिंग की, किस तरीके से आज की मीटिंग से अनुभूति हुई उनको। तो तिलकधारी सर। हेलो टीडी सर। सो गए शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में सागर पेंटर सर हैं।
सर आज की मीटिंग की अनुभूति बताएं, आज कैसा लगा, और के बारे में भी बताना है। जी सर, जय शिव सर। सर कमाल हो रहा है सर कि हम लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है हमारे ग्रेट लीडर के सानिध्य में सर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे सर, क्योंकि इसमें बीके सर जैसे और हमारे सर जो हैं के सानिध्य में जो सीख रहे हैं उससे हम लोग बहुत आगे निकल पाएंगे सर। जय शिव सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में गिरिजेश सर भी हैं। गिरिजेश सर कम ऑन द स्टेज, आप भी आए और अपने अनुभव सुनाए सर आज। आउट हो गए क्या? आउट हो गए। सनोज चौधरी सर, आप आए सर। वीडियो भी ऑन नहीं है। चलिए, हमारे बीच में अशोक जायसवाल सर हैं। अरे राजेश जायसवाल सर, कम ऑन द स्टेज सर। बाकी जय श्याम सर। जय श्याम। और इतनी रात को इतने लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, इन सभी जूम मीटिंग में जो सहयोग हम लोग मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए सभी को तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी तरह से अगर आपस में प्यार बना रहे तो एक दिन अवश्य माननीय बीके सर जो कमिटमेंट दे रहे हैं कि 50 लोगों से ऊपर अगर हो जाते हैं तो ग्रेट लीडर कोई न कोई डेली इस मीटिंग में आएंगे। तो हम लोग की वो चाह है सर, और उस चीज को हम लोग करके दिखाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है सर कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय श्री राम। बहुत अच्छा राजेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में राम बच्चन सर हैं। 2 मिनट आप भी अपना परिचय दें सर, और इसके बाद समय भी समाप्त होने वाला है। हेलो जी हाँ जय सिंह सर, आवाज आ रही है आपकी? आज का सेशन बहुत शानदार रहा सर। आगे ले सर। चलिए आगे हम लोग हैं। बाकी सब सो रहे हैं सर, वीडियो अच्छा सबका। दिवाकर सर, हम लोग के बीच में ग्रेट लीडर दिवाकर सर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आगे कार्रवाई दिवाकर सर करें, जो साथी छूट गए हैं उनको फॉलो करें। जी सर, थैंक यू सर। जमुना प्रसाद सर जी, जमुना प्रसाद सर अपना परिचय दें और आज मीटिंग से क्या सीखने को मिला वो हमें साझा करें। जमुना प्रसाद सर जी। जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम सर। सर मेरा नाम जमुना प्रसाद, मैं बीजपुर से बिलोंग करते हैं सर, और इस सिस्टम को सर कुछ दिनों से जो है सीख रहा हूँ सर। और आज का प्लान तो जो है आज इस जूम मीटिंग में बहुत ही अच्छा लगा हमको सर। और मनु सर अच्छे तरीके से जो है जूम पे बताए। चलिए सर, धन्यवाद।
थैंक यू बोलने सर। का मौका हमको दिया। चलो, ऐसे ही धीरे धीरे सीखना है, बोलते जाना है सर। जी सर। जी सर। और धीरेन्द्र सर जी, आप आए और अपने बारे में बताएं और मीटिंग से क्या लाभ मिला हमको बताएं। धीरेन्द्र सिंह सर। जय हिंद सर, जय आरसीएम। सलूट करते हैं अभिमन्यु जायसवाल सर को, जितना बढ़िया प्लान उन्होंने प्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया और जिस हिसाब से उन्होंने कम समय में देने का प्रयास किया, हम मानते हैं अगर इस पद चिन्हों पे अगर चला जाए तो आने वाले समय में वो सफलता वो हासिल हम कर सकते। सलूट करते हैं हम मिस्टर हरीश सर को, सलूट करना चाहते हैं मिस्टर अशोक प्रियदर्शी सर को, सलूट करना चाहते हैं मिस्टर बीके सिंह को, सलूट करना चाहते हैं इस कंपनी के शानदार जानदार मार्गदर्शक जन्मदाता मिस्टर त्रिलोकनाथ छाबड़ा जी को, जो उन्होंने ऐसा सिस्टम देने का प्रयास किया। इतने गुरु जिसके पास हो वो बच्चा कैसे बिछड़ सकता है। अगर ऐसा सिस्टम है, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है तो हम कहीं ना कहीं सीख करके आगे सफल हो सकते हैं सर। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर सभी से तो हो गया है सर, और मैं अपना बात रखना चाहूंगा कि आज हमें मीटिंग में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जैसे मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर हम चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमको भीलवाड़ा जाना है तो हम चाह लेंगे तो हम जा सकते हैं। और भी कई बातें सीखने के लिए मिली, जैसी संगत वैसी रंगत। मतलब जिसका जैसा साथ रहेगा वैसा हमारा वैसे ही हमारी स्थिति हो जाएगी। जैसे चोर के साथ है तो चोर बन जाएंगे, सफल व्यक्ति के साथ है तो सफल व्यक्ति बन जाएंगे। वैसे ही हमको अच्छी संगत मिलेगी तो हम अच्छे बन जाएंगे। और सर इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा लग रहा है और सभी सीनियरों का मार्गदर्शन हमें अच्छे से मिल रहा है। हमें और लोगों को इस मीटिंग में आमंत्रित करना है सर, और बहुत बढ़िया लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीलवाड़ा जाने के लिए तैयार करिए सर, अपना टिकट बुकिंग कराइए। और ये मैं कहना चाहूँगा सर कि कल के जूम मीटिंग में सभी अपने 15,000 पीवी के इसमें कितने लोग कितना बिजनेस वॉल्यूम अपना परचेस वॉल्यूम कर लिए हैं अक्टूबर नवंबर में, उसको नोट करके आए और बताएं कि कितना हो गया है 15,000 बिजनेस वॉल्यूम के अगेंस्ट में। तो सभी कोई ये तैयारी करके आए कि मेरा अक्टूबर और नवंबर में कितना बिजनेस वॉल्यूम हो गया है, परचेस वॉल्यूम। और इसी के साथ हम हरीश सर से कुछ मार्गदर्शन लास्ट में लेना चाहेंगे और इसके बाद समाप्ति के लिए वो हरीश सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो जिम्मेदारी आपको दिया गया है उसमें आप खरे उतर रहे हैं। जैसा कि सफलता का पहला नियम होता है कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। तो जिम्मेदारी अगर आप ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप का बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथियों, इस जो मीटिंग में कुछ और चेहरे हैं जिनसे बात नहीं हो पाई। सपना श्रीवास्तव जी अगर कंफर्टेबल हो तो अपने दो शब्द रख सकते हैं। सपना श्रीवास्तव। सनोज चौधरी सर से बात हो गई है? नहीं हुई है। सनोज चौधरी सर नाम लिया था सर, वो आए नहीं। हाँ, अच्छा। तिलकधारी सर उनको भी नाम लिया था सर, वो भी नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं है सर। और हम आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर इस जूम मीटिंग में आए। हम लोग को हौसला बढ़ा रहे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि इसी तरह से प्यार स्नेह बना रहे, हम एक दूसरे से रोज का रोज मिलते रहें। और अपनी जैसा कि दिवाकर सर ने एक अपील किया है आप लोगों से कि कल की मीटिंग में हम लोग कितना भी कर लिए हैं अक्टूबर और नवंबर में, उसको रिपोर्ट कर लिख के लेते आएंगे और उसको हम जांच करेंगे कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और कितना बाकी है।
तो इन्हीं सब बातों के साथ हम जो है कि मीटिंग को समाप्ति की ओर ले जाना चाहेंगे। रिस्पेक्टेड बीके सर के माध्यम से थोड़ा सा गाइडलाइन दो सब के बाद। कल की मीटिंग में जैसे दिवाकर जी ने कहा कि हमारा कितना कंप्लीट हुआ है, क्या रह गया है वो बताएं, और साथ में एक चीज और रखें, जिनका रिजर्वेशन नहीं हुआ है कल रिजर्वेशन करा लें। वो भी वृत्त देंगे कि हमारा हो गया है, हमारा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वाकई जाना ही है, अगर क्षमता रिजर्वेशन की है, कराना है, तब तो जल्दी करा लें, और मान ले चालू में जाना है तब तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो जब मन करेगा तब बैठ जाएंगे। चलिए, और बहुत 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 धन्यवाद सर। और सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, आपके पास और जितना समय है उस समय का उपयोग किया जाए। हाँ, थैंक यू बस सो हम ये मच। चाहते हैं कि एक बड़ी मीटिंग इसको स्वरूप दे दिया जाए। इसके लिए हम लोग जितना जल्दी हो अस्थायी रूप से 50 पार करें, तो अपने ऊपर के सारे अपलाइन आपको पर डे मीटिंग देंगे। सर और इस जैसे लिंक ही पर 100, नए लोगों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। नए लोग को भी आमंत्रित, जो प्लान चल रहा है सर नए लोगों के लिए ही हाँ है वो। सबको, मतलब आप वो जितना लोग को आप आरसीए में जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा है। हाँ, जी जी हमारा ये प्लान रोज चलेगा किसी न किसी के माध्यम से, और हरी सर प्रयास करें जो प्लान उसी को दें जो कि कम से कम एक बार दो बार वो पढ़ लिया हो, पहले से उसकी तैयारी कर लिया हो, जी जी ताकि धारा प्रवाह बोले। यस सर यस सर। हाँ, जैसे विनोद सर ने किया, मीनू सर ने किया, ऐसे ही मतलब एक आध दो लोगों को, चार लोगों को, और आप इस प्लान को नहीं, मतलब राजेश सर दिखा का भी दें प्लान पहले बहुत से। अच्छा, राजेश सर का भी प्लान बहुत अच्छा हुआ था सर। हाँ, तो ऐसे ही मतलब कम से कम इस प्लान को और डेली रोटेट करना है। हो सकता है पूरी मीटिंग में किसी एक के समझ में आ गया, किसी के साथ एक भी नया बंदा है, तो भी हमारे प्लान की सार्थकता बढ़ जाएगी। 5 लोगों का प्लान अभी तक हो और चुका है। दिवाकर सर, जी जी, सत्यनारायण सर और मन्नू सर और राजेश सर और विनोद सर। हाँ, फिर आप देखें अभिमन्यु सर, राजेश सर के माध्यम से, या और कोई और ऐसा आदमी है जो इसको सागर गाइड सर का कर। भी, सागर सर का भी हो चुका है हाँ, प्लान। तो और अच्छी तैयारी किया जाए। हम लोग के बीच में सनोज सर आ चुके हैं सर। हम लोग बहुत हाँ, भाग्यशाली हैं तो कि सर को सर कब से बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन सर का जो है कि अ, झलक नहीं मिल पा रहा था। तो सर हम इनवाइट करना चाहेंगे सनोज सर। बहुत ही हम लोग को हर कदम पर साथ सहयोग दिया करते हैं, चाहे रेलवे रिजर्वेशन की बात हो जाए, ऐसे भी मोटिवेशन भी बहुत अच्छा रहता है सर का, जानकारी अनुभव बहुत अच्छा हाँ है। तो जी, सर से थोड़ा मार्गदर्शन लेते हुए फिर आ गए, तो फिर बात सुन लिया जाए सर का भी। जी सर जी, सर आप लोग से ये सीखने का मौका लगता है सर। और अब जो मीटिंग में सर कंटिन्यूटी अब बनाएंगे, थोड़ा सा ड्यूटी का थोड़ा सा ये हो जाता है, चैलेंज रह जाता है, तो उस समय भी वो रहेंगे। और लोगों को अब इसमें से जोड़ने का, जोड़कर जो है कि 2 4 5 लोग करके जोड़ते चले जाएंगे। और मीटिंग में लाने का जो मीटिंग में जो नाइट में जो होने लगा है 9 बजे से, सबको प्रयास करके लाएंगे सर। और एक क्या है, एक अपने पास जो अपने ओपन में जो खुल गया है सर, वो तो एक दो रोज में उसको सर लोग ओपनिंग के रूप में उसको करवाना चाह रहे हैं सर। तो आप लोग को सर इनवाइट करेंगे और यस सर। आइएगा सर। आदरणीय सर बीके सर भी, और आप सर उस दिन एक 2 4 दिन टाइम लग सकता है, यस तो सर यस आइएगा सर। सर। जी सर, जी सर। बिल्कुल। फिर से स्थापित किया जा रहा है सर उसको, नए सिरे से फिर से उसको पूरे अथी से किया जाएगा सर उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया अपना। और मेरा कहना यही है, आप सभी लोग से आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सर ये जूम मीटिंग जो है, इस वास्तव में जो हम बिजनेस हम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, ये स्मार्ट बिजनेस है, स्मार्ट वर्क है सर। तो इसको स्मार्ट तरीके से करने में ही एंजॉय है सर। और यहाँ आप घर बैठे रूम टू जूम, जूम टू रूम, इसका फायदा हम लोग डिजिटली बहुत अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। जैसे जिन साथियों को बहुत अच्छा प्लान करने नहीं आता है, उनको ये लगता है कि हम प्लान बढ़िया नहीं दे पा रहे हैं, तो इस मीटिंग में, इस जूम मीटिंग का लिंक अपने
नए पुराने किसी को भी इस लिंक को शेयर कर दें और उनको रिक्वेस्ट करें कि आप 20 मिनट 25 मिनट का टाइम निकाल कर हमारा एक चैनल चलता है, कार्यक्रम चलता है, उसमें आए और करें ना करें अलग की बात है, लेकिन इसको समझें। तो ये अच्छा तरीका, अच्छा माध्यम है। लोगों को इनवाइट करके यहाँ घर बैठे आप बहुत लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं सर, इस जूम का फायदा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को, बहुत बहुत आभारी हम लोग रहेंगे और एक दूसरे से हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। इन्हीं सब चंद बातों के साथ मीटिंग का समापन करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम।